चालू कर देता हूँ। चलो, ये तो सब लोगों को पता है, अपन ने जो कोर्स डिज़ाइन कर लिया है। स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्शन चेन के ओवरव्यू से कि ऑप्शन चेन क्या होती है। इसमें जितनी भी सारी चीज़ें जैसे स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, चेंज पॉइंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझेंगे, तो ताकि आपको पता चले कि ऑप्शन चेन से आप ट्रेड करने वाले हो तो ऑप्शन चेन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे ठीक है। स्टार्ट में आप देखोगे कि ये स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है हर स्ट्राइक प्राइस का। आपको अगर कोई सामान खरीदना है, आप पूरे पैसे दे के नहीं खरीदते हो तो उसका ऑप्शन बाय कर सकते हो एक प्रकार से, उसी के लिए स्ट्राइक प्राइस बनाई हुई है, जो 3 प्रकार से होती है: एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये तो पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। जी सर। जहाँ पर मार्केट एट द टाइम होता है, जैसे आप ये इमेजिनरी लाइन देखोगे, एक लाइन दिख रही है, तो मार्केट अभी कहाँ पर 21,554 पर है। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो क्या कहलाएगी? एट द मनी, मतलब उसी स्ट्राइक प्राइस जहाँ मार्केट चल रहा है उसके पास, तो वो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कहला जाती है। और यहाँ पर 2 पोर्शन होते हैं, अगर देखोगे तो एक पुट वाला कॉलम है और एक कॉल वाला कॉलम है। 2 साइड है यहाँ पर, राइट साइड में पुट है, लेफ्ट साइड में कॉल है। पुट साइड में जितने भी व्यक्ति अगर पी खरीदते हैं या शॉर्ट करते हैं, उसका पूरा डेटा हमें कहाँ दिखाई देगा? ये पुट वाले पोर्शन में दिखाई देगा। वाई, वॉल्यूम, चेंज पॉइंट, एलटीपी सारी किसकी है? पुट की है, पुट की होगी। और वहीं पर लेफ्ट साइड में ये सारी चीज़ें किसकी होंगी? कॉल की होंगी। कॉल की। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कॉल की बात करें तो कॉल में जिस स्ट्राइक प्राइस को, जैसे अभी क्या चल रहा है मार्केट 21,554, तो 21,554 जितनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होगा, ये 500 के भी ऊपर है, 450, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी है 500 से, 450 से, 400 से बड़ी है ना 554। तो ये उसके अंदर की जितनी स्ट्राइक प्राइस है कॉल के लिए, वो सारी क्या कहला जाती हैं? आईटीएम, इन द मनी कहला जाती हैं, इन द मनी है के। ना। और इसके बाहर की जो स्ट्राइक प्राइस होगी 554 के ऊपर जितनी भी होगी, तो 600, 650, 700, ये सारी क्या कहला जाती हैं? आउट ऑफ द मनी कहला जाती हैं। ये तो आउट सिंपल है, ऑफ द मनी। पता होगा। ठीक है। फिर भी अपन बेसिक से चल रहे हैं तो पता होना चाहिए। दूसरा आता है फिर एलटीपी। एलटीपी क्या होता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसको अपन एक और जगह से भी देख लेते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को। यहाँ पर देखो, ये एनएसई की ऑप्शन चेन है, जैसे कि सर की एलटीपी कैलकुलेटर है, वैसे ये एनएसई की ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉल साइड है, लेफ्ट साइड का कॉल साइड है, राइट साइड पुट साइड है। लेफ्ट साइड में देखो हर स्ट्राइक प्राइस के बाजू में आपको आस्क क्वांटिटी, आस्क, बिड और बिड क्वांटिटी, ये 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसमें दिखाई नहीं देती, उसमें सीधे एलटीपी दिखाई देता है। तो जैसे कोई स्ट्राइक प्राइस चल रही है, मार्केट अभी 21,400 के पास है मान लो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आस्क क्वांटिटी 12,000 की क्वांटिटी 0.95 की प्राइस में डिमांड की जा रही है बेचने के लिए, और ख़रीदने वाला क्या आस्क कर रहा है? 0.35 में। तो ये डिमांड और सप्लाई जो कहते हैं लोग, यहीं पर होती है। इतने यहाँ पर लॉट बेचना चाहता है कोई, लेकिन यहाँ सिर्फ 350 खरीदने वाला बैठा है इस प्राइस पर। यहाँ पर ये 3,450 है, यहाँ 3,350 है। तो यहाँ पर ये जो भी स्ट्राइक प्राइस पे बाय सेल हो जाएगा, मतलब जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वो क्या कहला जाएगा? हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जिस पे मार्केट एग्जीक्यूट हो गया है, ये यहाँ पर एलटीपी कहला जाएगा। ये मतलब अभी 78 पे, मतलब कोई बाय सेल एक जनरेट हो गया, तो ये 78 क्या हो गई? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस पे किसी ने बेचा और किसी ने खरीद लिया। ठीक है, बोलते, अरे अरविंद भाई बोलते जाया करो कुछ कुछ। अगला चलते हैं, देखो चेंज पॉइंट्स के ऊपर। चेंज पॉइंट क्या होता है, इसको भी एक बार डीपली समझ लो। बहुत लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, और इसका एक यूज़ भी है, कहाँ क्लोजिंग होने वाली है, ये भी हम इसी से पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चेंज पॉइंट्स क्या होता है, इसको भी मैं ऑप्शन चेन में चल के दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देखोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। देखो, कोई भी हिस्टोरिकल डेटा खोलता हूँ, चेंज पॉइंट को समझा देता हूँ। चेंज पॉइंट क्योंकि बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। 25 तारीख की एक्सपायरी ले लेता हूँ और 24 तारीख का डेटा फिल्टर कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखना, किसी और को भी अनम्यूट कर दें क्या? यहाँ पर एक चीज़ देखो आप कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, जैसे यहाँ पर 21,250 की स्ट्राइक प्राइस है, और मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है ना, 9:15, 9:16 अभी ओपन ही हुआ है,
और अभी इस समय आप देखोगे तो LTP क्या चल रहा है, 84 रुपीज़ चल रहा है। और यहाँ पर चेंज पॉइंट स्टार्टिंग में ही आपको -7 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। ये -7 आपको शुरू में ही क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पोजीशन कल की थी और आज जो BTST वाले होंगे, अगर वो कोई BTST लेके आया होगा कॉल, तो उसको 7 रुपये 70 पैसे का लॉस मार्केट ओपन होते ही दिखाई दे रहा होगा। मार्केट क्या हुआ होगा, कॉल खरीदा होगा किसी ने और वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ होगा, तो इसके कारण क्या हो गया, ये डिके हो गया। ये डिके की वैल्यू होगी या फिर मार्केट गैप अप या गैप डाउन करता है, उसके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं LTP में, उसके कारण ये स्टार्टिंग में ही हमको पॉइंट चेंज दिखाई देते हैं, चेंज पॉइंट दिखाई देते हैं। अब इसके बाद देखो, अभी इसकी वैल्यू देखो 84 रुपीज़ है, ठीक है। मार्केट का समय है 9:15 में। 1 घंटे आगे बढ़ाता हूँ मार्केट को, 1 घंटे, इससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो अपन 21 कौन सा लिए थे स्ट्राइक प्राइस, 21 कहाँ गया, एक सेकेंड, 21,250 याद रखना इसको, ठीक है। 21,250 कितने का था, 84 रुपये का। अभी देखिए 1 घंटे बाद 21,250 की जो वैल्यू है, मतलब 1 घंटे में मार्केट बहुत ऊपर भागा होगा, है ना। तो जो 84 रुपये का प्रीमियम था, अब वो कितने का हो गया है, 198 रुपये का। तो 84 रुपये में जो परिवर्तन आया है, जितना प्लस हुआ है कॉल खरीदने से लोगों का प्रीमियम, वो हमें चेंज पॉइंट के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। आ गया है समझ में, ये चीज़ आसान है ना। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, आपने सुना होगा कि जहाँ का चेंज पॉइंट्स ग्रीन होता है वहाँ मार्केट क्लोज करता है। लॉजिक देखो, लॉजिक पहला तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, आपको पता है, तो कॉल के ही चेंज पॉइंट चेंज PTS जो है ग्रीन होंगे, क्योंकि इसमें अभी ये 198 है, मान लो 100 पॉइंट और ऊपर चला जाए और प्रीमियम बढ़ जाए 50 रुपये, इसमें 250 हो जाएगा, तो ये चेंज PTS 150 हो जाएगा। और मार्केट नीचे जाएगा तो यही चेंज पॉइंट्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मार्केट में क्या होता है, 12-1 बजे के समथिंग जहाँ भी मार्केट के चेंज PTS हमको ग्रीन दिखाई देते हैं, नॉर्मली चांसेस होते हैं कि उसी तरफ मार्केट जाके क्लोज कर दे। इसी को बोलते हैं चेंज पॉइंट्स ग्रीन है यहाँ का, तो मार्केट यहाँ क्लोज हो सकता है। तो चांसेस है कि 24 तारीख का जो मार्केट है, हम इसको देखते हैं 12-1 बजे के समथिंग, देखते हैं कि क्या है। अभी देखो 250 का जो प्रीमियम था, 250 21,250 पे, अब 141 चल रहा है। तो अब टोटल इसमें जो चेंजेस आए हैं सुबह की तुलना में, 84 रुपये था, अब वो सिर्फ कितना बचा है, 50 रुपये। याद होगा 84 रुपीज़ था, 84 रुपीज़ के साथ तुलना में यहाँ पे अभी भी 84 से तो ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन कितना ज़्यादा है, सिर्फ 49। तो ये देखो 105 हो गया था, अब सिर्फ 49 बचा है। क्यों, क्योंकि मार्केट फिर नीचे भी आया होगा, तो प्रीमियम कम हो गया। और अभी क्या है मार्केट में, अभी भी लेकिन चेंज पॉइंट्स जो हैं ग्रीन कहाँ के हैं, कॉल के ही हैं। तो अब चांसेस ये भी हो सकता है मार्केट नीचे आया है, अब आप हो सकता है 1 बजे आप एक ट्रेड लेके बैठ जाओ और मार्केट ऊपर चला गया हो। आओ देखते हैं, ये भी देख लेते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी देखते हैं। 24 तारीख का चार्ट, 24/1 का। चौबीस जनवरी का ये वाला चार्ट है, देखो ये वाला। इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 21,689, यहाँ क्लोजिंग हुई है। अब देखो चेंज पॉइंट देख के हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि हमारी क्लोजिंग हो सकती है कॉल की तरफ। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, याद रखना, लेकिन चांसेस होते हैं कि इस तरफ क्लोज कर दे। कोई और भी अनम्यूट हो जाओ, रिया जी अनम्यूट करो। हेलो, अरे आवाज, हेलो हेलो, अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, थोड़ा सा कुछ बोलने के लिए रहना चाहिए, कोई कुछ बोलता रहता है तो एक अच्छा लगता है थोड़ा सा। रवीन भाई को कहा था, वो चले गए। आए चेंज पॉइंट समझ में आ गया ना, आगे बढ़े इसके। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है आज तो। चलो ठीक है, अगला चलते हैं अपन वॉल्यूम की तरफ। 2 चीज़ें हो गई, स्ट्राइक प्राइस समझ गए, LTP समझ गए, चेंज पॉइंट समझ गए, अपन चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद कोई भी बिड और आस्क क्वांटिटी लगाता है। मान लो आपने 21,550 पे एक कॉल को ख़रीदा, तो उसको ख़रीदने के बाद जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो किसी ने सेल किया होगा साथ में, तब वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो एक बाय और एक सेल से जो जनरेट होगा वो एक वॉल्यूम जनरेट होता है टोटल। मतलब
आप सीधे कह सकते हो आपके खरीदने से, एक लॉट खरीदने से एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वो होता है वॉल्यूम जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, क्योंकि दिन भर जो ट्रेडिंग चलेगी, आप दोबारा सेल करोगे तो कोई और उसको बाय करेगा, वो फिर से सेल करेगा, कोई और उसको बाय करेगा, तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है वॉल्यूम। उसके बाद आता है OI। OI क्या होता है? राइटर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखोगे दो कॉलम होते हैं OI के, एक OI होता है और एक OI चेंज होता है। OI क्या है? जैसे मान लो कोई राइटर्स यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर दिया, कॉल को बेच दिया, किसी भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बेच देगा, लेकिन वो पोजीशन को एग्जिट नहीं करेगा, तो वो दूसरे दिन की BTST में भी शो होगा, यहाँ OI में शो होता है एक तो, और दूसरे दिन आप देखोगे स्टार्टिंग में ही OI जो दिखाई देता है, वो जो शॉर्ट करके छोड़ देते हैं, एग्जिट नहीं करते हैं, उनका डेटा यहाँ कंटिन्यू दिखाई देता है। दूसरा यहाँ OI चेंज देखोगे तो मान लो यहाँ पर कल की डेट देखो, जैसे 505 राइटर्स जो थे, इनकी पोजीशन खुली हुई है। अब इंट्राडे में मान लो आज अभी कोई एक और व्यक्ति आके यहाँ पर 21,150 का कॉल को शॉर्ट कर दे यहाँ, तो ये जो 505 है ये कितना हो जाएगा? 506 हो जाएगा। और यहाँ पे जो जीरो है, वहाँ जीरो की जगह क्या हो जाएगा? 1। मतलब इंट्राडे में जितना यहाँ पर कॉल शॉर्ट हुआ है, या फिर यहाँ से लोग मान लो इसने वापस बेच के भाग गया, तो फिर ये वापस जीरो भी हो जाएगा। तो वो इंट्राडे का डेटा कॉल राइटर्स का OI चेंज में दिखाता है, जिसको 2.0 के भी हम लोग नाम से जानते हैं कि इंट्राडे में राइटर्स क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उसको देखते हैं। तो ये OI और OI चेंज का काम है। उसके बाद आता है IB। ये होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मतलब हर स्ट्राइक प्राइस में आप देखोगे तो एक IB दिखाई देती है, जिसको परसेंट के रूप में देखा जाता है। मतलब इतने परसेंट का उछाल आ सकता है या फिर गिरावट आ सकती है, हमको IB बताती है। लेकिन कंटिन्यू हर 50 पॉइंट 40 पॉइंट चलने के बाद ये IB किसी और स्ट्राइक प्राइस की ज़्यादा हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, ये वेरी भी करती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे के भी सिनेरियोस में जो है मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि 12% मतलब आज 12% के ऊपर जा ही नहीं सकता, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। उसके आगे देखोगे तो आप यहाँ पर लिखा है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जब मार्केट हमको यहाँ पर मूवमेंट देता है, हमने कॉल खरीदा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, या पुट खरीदा तो नीचे जा रहा है, तो दोनों साइड डेल्टा होता है, कॉल साइड का भी डेल्टा है और पुट साइड का भी डेल्टा है यहाँ पर। तो मार्केट में एक पॉइंट की मूवमेंट में कितना प्रीमियम में अंतर आएगा, वो हर स्ट्राइक प्राइस में उसका डेल्टा डिसाइड करता है। इतना जितना डेल्टा होगा उतना उसका मूवमेंट प्रीमियम में दिखाई देगा। एक पॉइंट में मान लो अगर यहाँ पर देखोगे तो 0.76, मतलब ₹1 के इंडेक्स के मूवमेंट में हमारा प्रीमियम यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस का कितना बढ़ेगा? 76 पैसा बढ़ेगा। ये हमको डेल्टा बताता है। गामा क्या दिखाता है? जब ये डेल्टा, जैसे मान लो मार्केट में हमने कॉल खरीदा और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो डेल्टा आप देखोगे जैसे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर देखोगे इन द मनी की, तो यहाँ डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो इंक्रीज हो रहा है अपने कॉल को खरीदने के बाद मार्केट बढ़ने से, वो कितना होगा वो यहाँ पर हमको गामा बताता है। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो 0.0013 का जो डेल्टा, वो गामा जो है इसमें ऐड हो जाएगा और उतना डेल्टा उसका इंक्रीज हो जाएगा आपकी दिशा में चलने पर, और आपके अपोजिट चलेगा तो उतना कम भी हो जाएगा। थीटा क्या होता है? ये डिके होता है, आपको पता है ये भी, और ये फिक्स होता है कि आज इतना प्रीमियम तो कम होना ही है। अगर मार्केट में कोई मूवमेंट ना आए, मार्केट साइडवेज हो जाए, तो भी प्रीमियम इतना आपका कम हो ही जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। ये हर स्ट्राइक प्राइस में ये लिखा रहता है। उसके बाद बेगा। बेगा का क्या काम है? यहाँ बेगा क्यों है? आप IB आपको भी मैंने बताया था, IB जो होता है वो वेरी करता रहता है। अभी 12 है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद 13 हो जाए, 14 हो जाए। तो जितना IB इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, अगर मान लो IB इंक्रीज हो रहा है, 12 से 13 हो गया, तो कितना IB बढ़ा? 1। तो वो एक IB उसी स्ट्राइक प्राइस के बेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6। उतना रुपये का प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये बैठे बैठे 78 का है ना, तो ये 6 रुपये का प्रीमियम इसका बढ़ जाएगा IB बढ़ने से। कम होगा तो उतनी ही IB कम होने से कम भी हो जाएगा। आए समझ में? अगली स्लाइड में चलें। ये हो गया पूरा ऑप्शन चेन का ओवरव्यू। इजी था, इसको और समझ लेते हैं, फिर सबके माइक खोल के एक बार बात कर लेंगे। अगली स्लाइड है हमारी ऑप्शन चेन में कलर मीनिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे कलर दिखते होंगे आपको ये पता होगा, वॉल्यूम देखा था हमने। हमको जो ट्रेडिंग करनी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से, उसमें दो चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, एक वॉल्यूम, एक OI। उसके बाद फिर अभी 2.0 में OI चेंज की भी बात करेंगे। तो हमारी जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी है उसमें ये कलर के बहुत महत्व है, इसीलिए आपको कलर पहले से जानना जरूरी है। आप यहाँ देखोगे एक पुट का साइड है और एक कॉल का साइड है, दोनों की तरफ
वॉल्यूम है, दोनों तरफ ओ आई है, मतलब यहाँ भी कोई पुट भी खरीद रहा है, कोई कॉल भी खरीद रहा है। ऐसा तो नहीं सिर्फ कॉल ही साइड में खरीदारी चल रही है, यहीं पे ट्रेडिंग चल रही है। कोई पुट खरीद रहा है तो कोई कॉल खरीद रहा है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो पुट खरीद रहे होंगे उनके कारण जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो हमको यहाँ पर पुट साइड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, आप देखो हर स्ट्राइक प्राइस पर एक वॉल्यूम है, जैसे 26,000, 16,000, 35,000, 18,000, 29,000, 22,000। वैसे ही यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस में एक वैल्यू है। अगर इन वैल्यूज़ को देखो तो सबसे बड़ी वैल्यू हमको यहाँ क्या दिखाई देती है, 1,17,331। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है वॉल्यूम में, चाहे वो पुट साइट हो चाहे वो कॉल साइट हो, उसमें नीला कलर दिखाई देने लगता है। इससे हमको क्या है, तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर ये हाईएस्ट वैल्यू है। और इसी से सपोर्ट रेजिस्टेंस की अभी थ्योरी आएगी तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम अगर होता है पुट साइड में, तो पुट साइड में आपको पता होना चाहिए सपोर्ट होता है। पुट साइड आपको क्या पता चलेगा, सपोर्ट। और कॉल की तरफ आपको देखो हाईएस्ट वैल्यू से पता चलेगा रजिस्टेंस, जहाँ पर हम लाइन खींचते हैं फिर रिवर्सल आते हैं, उसमें हम ट्रेड करते हैं। दूसरा आप देखो ओ आई है बाजू में, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओ आई होती है, जैसे ये नीला कलर से दिखाई दे रहा है ना हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों तरफ, वैसे ही ओ आई में हाईएस्ट वॉल्यूम जो होता है, ओ आई में हाईएस्ट ओ आई होगा जो, वो हमको ग्रीन कलर से दिखाई देता है। कहाँ पर, पुट साइड में ग्रीन कलर से। और वही सेम ओ आई जो होता है कॉल साइड का, वो हमको हाईएस्ट पिंक कलर से दिखाई देता है। उसके बाद एक और कलर दिख रहा होगा आपको यहाँ, येलो कलर। ये येलो कलर कब आता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट ओ आई है, हाईएस्ट वॉल्यूम। अगर इसके कंपैरिजन में, जैसे मान लो एक किसी के पास 10 रुपये हैं और एक के पास 8 रुपये हैं, तो ये 8 को अगर आप कंपेयर करो 10 से, तो ये कितना परसेंट कहलाएगा, 8 80% कहलाएगा। देखो इजी चीज़ में आपको बहुत जल्दी निकाल लोगे। वैसे ही 1,11,827 की तुलना में जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू 1,01,000, ये 75% के ऊपर होती है, तो आपको येलो कलर दिखाई देता है। आप इस परसेंट को तुरंत निकाल भी सकते हो, निकालना हो कैलकुलेटर से। बाकी यहाँ पर सीधे हमको येलो कलर दिखाई देता तो पता चल जाता है। और अब तो परसेंटेज वाला टैब आ गया तो दिक्कत भी नहीं होती है। सेम चीज़ यहाँ पर है, सेकंड हाईएस्ट पे अगर 75% के ऊपर आएगा तो येलो कलर दिखाई देता है। अब ये येलो कलर जो दिखाई देते हैं, इनका क्या काम है, इनको कैसे यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, इसको हम समझेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की थ्योरी में। ठीक है, अब इसके अलावा देखो एक और कलर दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ग्रीन कलर। तो इसका वैसे कोई यूज़ नहीं है, पर ये लोएस्ट वैल्यू इसलिए ग्रीन कलर आ जाता है, और कुछ नहीं है। पूरी कलर कोडिंग सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं इसको समझा दूंगा। एक बार पहले सबको अनम्यूट कर देता हूँ कि ठीक है, पढ़ाना समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार माइक ऑन करके सब लोग बता सकते हैं ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, सागर भाई, मेरा हाँ एक क्वेश्चन है इससे पिछली स्लाइड पे। बताओ ना। इससे पिछली स्लाइड पे चलो ऊपर, जहाँ एलटीपी वगैरह आप बता रहे थे। एक सेकेंड। हाँ, इसमें हाँ बताओ ना। जैसे थीटा था, जैसे थीटा है 21,550 की, उस पे 13.4121। तो ये पूरे इस दिन में ये डिक्रीज होता है कि ये हाँ, कुछ ये घंटों में नहीं इसका नहीं, डिक्रीज होता है? ये आपका 9:15 से जो मार्केट चालू हुआ है और जो 3:30 पे ख़त्म होगा, उस दिन भर में ये थीटा सिर्फ 13 रुपये खाने का काम करेगा। उसके अलावा मार्केट में एक मूवमेंट दिन में? आती है, ऊपर या नीचे जाता है, तो फिर उससे उसमें तो चेंजेस आते ही, आपको पता है। फिर तो डेल्टा है, ठीक। डेल्टा प्रीमियम बढ़ा रहा है, घटा रहा है, गामा है, बेगा है। ये बाकी दिन भर में सिर्फ 13 रुपये खाएगा, इससे ज़्यादा ये आपके साथ बुरा नहीं करेगा। इतना आज के दिन में, आज के दिन में नहीं करेगा इससे ज़्यादा बुरा थीटा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, हाँ। कि जैसे 21,450 की स्ट्राइक है, इसमें ओआई चेंज है कॉल साइड पे 2629। हाँ तो ओआई चेंज, इसका मतलब कि राइटर ने इतने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, वो ओआई में भी दिखेंगे और वो वॉल्यूम में भी होंगे? अगर वो किसी ने, जैसे हाँ हाँ आपने हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल कॉल राइट बिल्कुल करी होंगे। और मैंने खरीदी, बिल्कुल होंगे, ओ तो आई वॉल्यूम वॉल्यूम में तक दिखाई दिखेगा देगा, उस? दिखेगा, क्योंकि वो दिखाई अगर सेल कर रहा है तो किसी ने खरीदा भी है, और किसी ने खरीदा है तो उससे देगा। वॉल्यूम जनरेट होगा। ओ आई के कारण वॉल्यूम जनरेट होता है, लेकिन वॉल्यूम के कारण ओ आई जनरेट नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, वॉल्यूम हाँ
डे स्टार्ट पे 0 से स्टार्ट होगा। क्योंकि ओआई जब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट नहीं होगा तब तक ओआई बना रहेगा। हाँ देखो, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आज की जो ट्रेडिंग हो रही है सिंपली आज स्टार्ट जो हो रही है वो इंट्राडे में स्टार्ट होगी। मतलब इंट्राडे में ही कोई ना कोई बाया सेल करेगा। दूसरा ओआई जो है, ये राइटर्स होते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है, इसीलिए ओआई में स्टार्टिंग से ही डेटा दिखाई दे रहा है। और अगर इन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी है तो किसने खरीद के भी रखी होगी, तभी इनकी पोजीशन अभी है। किसने खरीदी भी होगी ना, मतलब सिर्फ राइटर्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, अपन भी करते हैं बीटीएसटी कि अपन ने एक लॉट कॉल का खरीदा 550 और रख लिया, कल बेचेंगे परसों बेचेंगे, नहीं बेचना लॉस चल रहा है, ऐसा भी करते हैं अपन। और कुछ सर मेरा एक कंफ्यूजन? क्वेश्चन है। हाँ मेरा एक मेरी यही क्वेश्चन दो ये है। क्वेश्चन थे जी। कोई नहीं, और आएंगे तो बताना ना, अपन तो जुड़े हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। सर मेरा एक हाँ क्वेश्चन है, बताओ ना, बताओ बताओ। जैसे ये आईवी और जो डेल्टा है, इससे क्या मार्केट का डायरेक्शन पता लग सकता है क्या कि मार्केट अभी किस दिशा में ज्यादा मतलब भारी है, मतलब किधर चल सकता है? देखो आप हाँ दोनों पे फिर मेरा थोड़ी। आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं वैसा हो। वैसे होता क्या है, देखो महंगी चीज़ें ही अच्छी होती हैं अपने को पता है, पर कभी कभी सस्ती चीज़ें भी अच्छी होती हैं, महंगी चीज़ें खराब निकल जाती हैं। आईबी जहाँ का ज़्यादा होता है ना, अगर स्ट्राइक प्राइस की एट द मनी की 4 आईबीज को जोड़ो, अगर उनका टोटल ज़्यादा आ रहा है पुट वाली आईबीज की तुलना में, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि राइटर्स आपको सस्ता सामान बेच के आपको बोल रहा है कि सस्ता ले लो महंगा मत लो, तो वो चला कहाँ जाएगा, कॉल की तरफ चला जाएगा। तो आईबीज से मार्केट में अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, अगली कैंडल ऊपर बन जाए। मैं करता भी रहता हूँ बीच बीच में डाली भी वीडियो, पर कंपलसरी नहीं है, गलत भी हो सकते हो आप वहाँ पर। और डेल्टा का क्या काम है सर? डेल्टा आपका प्रीमियम इंक्रीमेंट बताएगा ना, एक पॉइंट पर आपको 76 पैसा मिलेगा। अगर कॉल खरीदे हो आप इस स्ट्राइक प्राइस पर, मान लो 10 रुपए की मूवमेंट, मतलब 10 रुपए की इंडेक्स की मूवमेंट आ जाए, अपन पॉइंट बोल देते हैं पर एक्चुअली वो रुपीज़ ही है। तो यहाँ पर आपको 76 का डेल्टा है, तो 0.76 इंटू 10 कितना हुआ, 7 रुपये 60 पैसा। इतना आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा 10 पॉइंट की मूवमेंट में इंडेक्स की, इस स्ट्राइक प्राइस का। ये हर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग होता है, इसलिए बोलते हैं इन द मनी खरीदो। 100 पॉइंट इन द मनी लोगे तो देखो 0.82 का डेल्टा है, मतलब आपका प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़ेगा थोड़ा सा आउट ऑफ द। 10 रुपया में 8 रुपया बढ़ जाएगा ना? हाँ, और वहीं अगर कोई आउट ऑफ द मनी खरीद के बैठा होगा तो देखो इनका डेल्टा 0.4 का है, 0.3, 0.2, मतलब इनको 100 रुपए की भी मूवमेंट आ जाएगी ना तो इनको कितना पैसा मिलेगा। देखो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, मान लो 21,850 की एक स्ट्राइक प्राइस है, कितना कितना प्रीमियम चल रहा है इसका, 7 रुपये, ठीक है। अगर 100 रुपए की मूवमेंट आ गई तो 100 रुपए की मूवमेंट मतलब 100 रुपए इन द मनी में देखो, ये इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस क्या चल रहा है, 16 रुपए। तो ये 7 रुपए कितना हो जाएगा 100 पॉइंट के मूवमेंट में, 16 रुपए। तो आपने पैसे डबल भी कर लिए, लेकिन कमाया कितना, 9 रुपए, मात्र 9 रुपए 100 पॉइंट की मूवमेंट में। वहीं पर इंदा मनी किसने खरीदा होगा, मान लो 21,500 ही खरीदा होगा, और इसने अगर यहाँ पर मूवमेंट देखोगे तो ये 107 रुपए का प्रीमियम कितना पहुंच जाएगा, 178। इसने कितना कमाया उसी 100 रुपए के मूवमेंट में, पैसे में देखो तो क्लियर हो जाएगा। 100 रुपए कमा लिए, 100 रुपए सीधे सीधे। हेलो सर। हाँ हाँ सर ये बेस्ट एलटीवी कौन सी होती है जो खरीदने के लिए हो? 100 पॉइंट इन द मनी, 100 पॉइंट इन द मनी बेस्ट है, ज़्यादा अंदर नहीं ज़्यादा बाहर नहीं। मतलब अच्छा, मतलब पहली दूसरी तीसरी में, मतलब जैसे ये 21,550 चल रहा है स्ट्राइक, ठीक है। अभी आपको कॉल खरीदनी है, इसमें आप माइनस कर दो 100, कितना बचा, 21,450। खरीद लो इसको उठा के, बढ़िया अच्छा इसको है। खरीद, हाँ इसका कॉल खरीद लो। ठीक है सर। और अगर इसके लिए 21,400 भी कोई खरीद लिया तो उसका वैल्यू कम बढ़ती है सर? देखो ज़्यादा इन द मनी है, पैसा ज़्यादा लगेगा पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। कितना फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है उसके, 0.04 का फ़र्क पड़ रहा है डेल्टा में देखो आप। उसके बाद देखोगे 0.02 का फ़र्क पड़ रहा है, मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ पर उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप दे रहे हो उसके बदले। इसीलिए 100 पॉइंट इन द मनी, 150 पॉइंट और बहुत ज़्यादा ले लिए तो वैसे तो 100 पॉइंट बेस्ट लगता है मेरे को, इनफ रहता है। ओके सर, ये कॉन्सेप्ट समझ गया। और दूसरा लॉजिक एक और है, जैसे अपन लोगों का सपोर्ट कहाँ है अभी, 21,500 पर है ना। मतलब हम यहाँ अगर ये चार्ट चल रहा होगा, कोई चार्ट होगा तो ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो जब यहाँ पे नीचे यहाँ आएगा तो हमें पता है यहाँ से मार्केट रिटर्न होगा, तो हम यहाँ पे खरीदेंगे,
तो 21,500 का मान लो अभी फिलहाल हम डायवर्जन 21,500 ही मानते हैं, ठीक है। डायवर्जन क्लिक करके आता है वो तब एलटीपी कैलकुलेटर में आएगा, अपन स्लाइड बुक किए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर 21,500 का डायवर्जन 21,500 ही है, ठीक है। और ये 21,500 पे हम एक क्या करेंगे, सपोर्ट की लाइन खींचेंगे, यही करते हैं ना। तो 21,500 जब मार्केट आएगा तो 21,500 के कंपैरिजन में 100 पॉइंट डाउन, मतलब 21,400 का कॉल खरीदना है आपको। कई लोग इस प्राइस में जो चल रहा है ना तो वो सोचते हैं 21,500 जाएगा, पहले से इन द मनी सोच के खरीद लिए, पर उस समय तो वो इन द मनी रहा ही नहीं। आपको यहाँ जाएगा तो यहाँ 21,500 जब मार्केट जाएगा तब 100 पॉइंट इन द मनी क्या कहलाएगा, 21,400 कहलाएगा। तो 21,400 आपको ऐड कर रख के रखना है। ये कन्फ्यूजन ही बहुत हो जाती है, आउट ऑफ द मनी खरीद लेता है आदमी, क्योंकि अपन पहले से डिसाइड कर रहे हैं यहाँ जाएगा तो ये खरीदेंगे, यहाँ जाएगा तो ये खरीदेंगे, स्ट्राइक प्राइस वही रखे रहते हैं, चेंज ही नहीं करते हैं, इसीलिए उतनी वैल्यू भी नहीं मिलती कई बार। आगे समझ में इजी है, तो ये सारी चीज़ें इजी है। चले आगे बढ़े, जी सर। अपन चले अब एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को अपनी स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। चलो ये तो समझ गए, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट होता है जो हम लाइन खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, अभी आगे समझेंगे। अगर कोई हल्ला ना करे तो मैं माइक ऑन रख लूँगा, तो जब जरूरत पड़े तो बोल लेना, ठीक है। अगर हल्ला आया तो फिर बंद कर दूँगा। बंद कर दो सर, बंद कर दो, बंद कर कर दो। दो। हाँ, एक आध का तो खोले, मुझे भी तो कुछ फीलिंग आए कि यार आप कुछ किसी का एक का खोल लो, वो एक्चुअल आपको तो खोला था, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। लो रविंद्र भाई का भी खोल देता हूँ, आस्क। अरे लवली जी भी हैं, अरे आइए लवली जी, आप भी माइक तो खोलो। तो वो सब्जी वाला आ गया था इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने आवाज़ दी थोड़ी सी, सुने नहीं, फिर मैंने सोचा अरे थोड़ा कोई बीच में बोलता रहता तो एक वो रहता ना कुछ, हाँ समझ में आ रहा है। मैं अकेले बोलता हाँ, रहूँगा, ठीक है। कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ। चलो अपन चलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को, अपन इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। देखो अभी हमने कलर कोडिंग सीखी थी, तो आपने देखा था एक नीला कलर होता है हाईएस्ट वॉल्यूम और एक येलो कलर होता है, यही समझा था ना। ठीक है। अब मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, देखो यहाँ पर टोटल चार्ट में सिर्फ 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें 3 होते हैं स्ट्रॉन्ग, WTT और WTB और WTT। इसके अलावा कोई सिनेरियो होता ही नहीं है। आप दुनिया में कोई भी हिस्टोरिकल डेटा खोलना, आपको इस 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ ये हो सकता है कि सपोर्ट WTB दिखाई दे, कभी कभी रेजिस्टेंस WTB दिखाई दे, पर दिखाई देगा सिर्फ WTB या WTT। वो क्या होता है पहले ये समझो। यहाँ पर एक पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग की कंडीशन क्या होती है, मतलब कोई हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पर, ये पुट साइड का एरिया है, अपने को इतना तो समझ में आ गया होगा स्लाइड्स को देख के, ये पुट का एरिया है, ये सी का एरिया है। दोनों साइड में अभी हमने देखा था कि हाईएस्ट जहाँ पर वॉल्यूम होता है वहाँ नीला कलर आ जाता है, और सेकंड हाईएस्ट में कौन सा कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है। तो यहाँ पुट साइड में नीला कलर है और कॉल साइड में नीला कलर है, लेकिन इसके अलावा कहीं येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ना नीचे ना ऊपर। तो ये कंडीशन होती है स्ट्रॉन्ग की, जहाँ दोनों की तरफ हमको सिर्फ नीला कलर ही दिखाई दे, पहली कंडीशन है। इसको आगे समझेंगे अभी अपन। और दूसरी कंडीशन होती है WTB की। WTB क्या होता है, अगर आप LTP के ऑप्शन चेन देखोगे तो उसमें एक चीज़ दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जो होती है वैल्यू घटती हुई दिखाई देती है और नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देती है। मतलब स्ट्राइक प्राइस देखेंगे अपन तो यहाँ 21,400 है, उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस उससे 50 पॉइंट कम है, 21,350 है। उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस उससे कम है, मतलब ऊपर जाते हुए स्ट्राइक प्राइस कम हो रही है। मतलब अपना बॉटम पकड़ेगा ना, 50 कम होते 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 जीरो भी आ जाएगा ना, मतलब ये बॉटम की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसको WTB बोलते हैं, जब तीर ऊपर की तरफ हो। वैसे ही WTT की बात करें तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे नीचे की तरफ जब हम जाते हैं LTP में तो स्ट्राइक प्राइस बढ़ती हुई नज़र आती है, 450 से 500, 500 से 550, उससे 600, मतलब बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है। तो नीचे का जो एरो होता है वो हमको WTT मतलब टॉप की तरफ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बिग टू वर्स टॉप और WTB मतलब बिग टू वर्स बॉटम बोलते हैं, इस तरह के एरो को। इनको याद रखो। दूसरा WTB कब बनता है तो आपको बता ही दिया है, जब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू अगर 75% के ऊपर हो जाए हाईएस्ट वैल्यू के कंपैरिजन में, तो क्या बन जाएगा WTB, जब ये ऊपर की तरफ बने।
चाहे वो रेजिस्टेंस बने चाहे सपोर्ट बने, अभी वो अपन कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी अपन वो आगे देखेंगे। वैसे ही WTT कब बनेगा, जब एक हाईएस्ट वैल्यू के कंपैरिजन में सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ऊपर की तरफ येलो कलर बने, तो ये WTT का सिनेरियो बनेगा। हाँ, तो ये 3 ही कंडीशन हमको ऑप्शन चेन में दिखाई देती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं देती, चाहे वो सपोर्ट बन रहा हो चाहे रेजिस्टेंस बन रहा हो, है ना। इसके अलावा कोई कंडीशन दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे करना है आगे की स्लाइड में समझना चालू करेंगे अपन। पहली कंडीशन होती है स्ट्रॉन्ग की। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सपोर्ट में हमको हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट OI भी दिखाई दे रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेंगे ताकि क्लियरिटी आ जाए, कोई कंफ्यूज हो तो। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल की साइड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी थ्योरी ये है कि इमेजिनरी लाइन, मतलब जहाँ पर मार्केट होता है एट द टाइम, वहाँ पर एक लाइन खींची रहती है उन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, पता होगा, ये इमेजिनरी लाइन कहलाती है। मतलब मार्केट अभी फिलहाल 600 या 650 के बीच में रहा होगा जब ये स्लाइड की अपन फोटो लिए, इसलिए इमेजिनरी लाइन कहाँ पर है, 600 और 650 के बीच में। हो सकता है मार्केट 601 में हो, 620 में हो, 625 पर, इन दोनों के बीच में होगा। तो थ्योरी ये है, एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी से इन द मनी पर जाने पर, सॉरी इन द मनी से आउट ऑफ द मनी पर जाने पर, मतलब ये अगर पुट साइड की बात करो तो एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की ओर जब अपन ट्रेवल करेंगे तो जो भी हाईएस्ट OI या वॉल्यूम, इनमें से कोई भी हो, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम भी होता है, हाईएस्ट OI भी होती है, जो पहले पड़ जाए वो हमारा क्या कहला जाता है, पुट साइड में सपोर्ट कहला जाता है। सपोर्ट। इसीलिए वो वाली बाद में अपन समझेंगे कंडीशन की, यहाँ पर कलर आ जाता है, काला कलर, समझ गए ना। इस थ्योरी के कारण, ये थ्योरी डेवलप की गई है वेबसाइट में, इस चक्कर में होता है, तो वो कभी आगे भी जब समझेंगे तो देखा जाएगा। वैसे ही कॉल साइड में अपन देखेंगे, वन स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की ओर ट्रेवल करेंगे तो जो पहले पड़ जाए, हाईएस्ट देखो यहाँ पर देखो, हाईएस्ट वॉल्यूम पहले पड़ गया, OI भी हाईएस्ट कहीं ना कहीं होगी, पर ये OI जो हाईएस्ट है वो बहुत दूर है, इसीलिए हम पहले जो पड़ता है, हाँ पहले जो पड़ेगा उसको हम क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से हम भागना चालू करेंगे, मगर अगर चोर चोरी करके भागेगा तो पुलिस बैरिकेड लेके खड़ी रहेगी, जो पहला बैरिकेड है उसमें ही पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी, हो सकता है यहाँ से भी निकल जाए तो अगला बैरिकेड आएगा, तो ये भी होता है, लेकिन पहला बैरिकेड तो काम करेगा अपना, है ना, और ये स्ट्रांग है, तो ये हमारा क्या कहला जाता है, रेजिस्टेंस। कॉल साइड में रेजिस्टेंस, पुट साइड में सपोर्ट। अभी यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ अगर किसी को नहीं आता हो तो। अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ वॉल्यूम है ना, और एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से आउट ऑफ द मनी पर जाने पर ये सबसे पहले पड़ा, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानेंगे। यहाँ OI नहीं है इसके साथ में हाईएस्ट, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या अपने को, नहीं पड़ रहा ना, नहीं। मतलब अगर यहाँ पर OI होता नहीं होता हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें हाईएस्ट हमारा पहले मिल गया वॉल्यूम, तो हम इसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं। रेजिस्टेंस मान लो। वैसे ही अगर पुट साइड में देखोगे तो यहाँ हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो भी 21,500 पर है, और हाईएस्ट OI जो जनरेट हुआ है वो भी 21,500 पर ही है। तो सिर्फ अगर वॉल्यूम होता तो भी हम इसको सपोर्ट मानते ना, इसका मतलब इसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या फिर सिर्फ OI होता, वॉल्यूम नहीं होता, तो भी हम इसको सपोर्ट मानते क्योंकि पहले पड़ गया है, तो उस समय हमको इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ये पड़ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ये याद रखोगे तो आगे काम आने वाला है, समझ गए होगे कहाँ, इन द मनी आउट ऑफ द मनी कंडीशन में। स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन समझ में आ गई, इजी है ना। आगे चलते हैं अपन WTB कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी इतना समझा दिया, ट्रेड लेना भी चलो इसी में एक बार बता देते हैं। सपोर्ट की कंडीशन में हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला है, ये कंडीशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसमें ट्रेड कहाँ से लेते हैं, 21,500 का जो डाइवर्जन है, अभी हम उसको 21,500 ही मान रहे हैं, उसमें जो वैल्यू आती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ से हम कॉल खरीदते हैं पुट साइड में क्लिक करके, और रेजिस्टेंस साइड में हम क्या खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब ये दोनों हमारी सेफ ट्रेड होंगी, मतलब हम पैसे आएंगे ही आएंगे, जाने के चांसेस बहुत रेयर है। मार्केट है कभी कभी गलत कर सकता है, बाकी 99% चांस है कि आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ सपोर्ट से ट्रेड लोगे तो, रेजिस्टेंस यहाँ से ट्रेड लोगे तो, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं अपन, समझते हैं अब WTB को। अब देखो दूसरी कंडीशन है WTB कंडीशन। WTB कंडीशन देखो 2-3 प्रकार से हो सकती है, एक यहाँ पर पुट साइड है और एक कॉल साइड है। पुट साइड में क्या होता है, सपोर्ट, कॉल साइड में रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पर सपोर्ट आप देखोगे तो इमेजिनरी लाइन में वन स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की ओर ट्रेवल करें तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हमको मिला यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा नीचे की ओर जब ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड हाईएस्ट भी मिल गया हमको। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ कलर है तो अभी हमने समझा था ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस कम होती है, छोटी होती है, तो उसको WTB कहते हैं। तो ये हमको WTB मिल गया। WTB अभी यहाँ पर कौन है, सपोर्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी स्ट्रांग है। कंडीशन सिर्फ 3 हो सकती है, या तो सपोर्ट WTB होगा WTB कंडीशन में, या तो रेजिस्टेंस WTB होगा, या फिर दोनों की दोनों WTB होंगे। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 3 ही कंडीशन होती है ना। अब यहाँ पर सपोर्ट WTB है तो WTB में आप हमेशा एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लॉस कभी ना हो तो आपको हमेशा WTB मतलब पुट खरीदना चाहिए, क्योंकि वो नीचे की तरफ वीक कहला रहा है, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ ट्रेवलिंग कहला रही है ना ये। मतलब यहाँ से अगर कोई पकड़ने के लिए भाग रहा है तो नीचे वाला और नीचे भाग रहा है, तो ये तब तक पीछा करेगा जब तक ये भागेगा। मतलब मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये भाग रहा है उसके पीछे। ये भाग रहा है तो पुलिस उसके पीछे भाग रही है, चोर भागे पड़ा है, पुलिस भागे पड़ी है, मार्केट गिरता रहेगा। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पर कहती है मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ पुट खरीदना चाहिए। तो पुट खरीदने के लिए हमें कौन सी जगह होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। पुट हम लोग खरीदते हैं कॉल की स्ट्राइक प्राइस क्लिक करके, जहाँ भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ पर है, 21,700 पर। चूँकि रेजिस्टेंस में फिलहाल कोई भी वीकनेस नहीं है तो हमारा सेफ ट्रेड बनेगा रेजिस्टेंस से, और किसी को रिस्क लेना हो तो वो ट्रेड बनती है EOR -1। -1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस छोटी होती है नीचे की तरफ, इसीलिए उसको -1 बोला जाता है। कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि -1 क्यों बोल रहा हूँ, +1 क्यों नहीं बोल रहा हूँ। EOR से पहले आ जाएगी वो, इसलिए EOR माइनस। हाँ, ये 700 है और उसके नीचे अपन बोल रहे हैं तो वो 650 है, तो -1 हुआ ना। -1 मतलब 50 पॉइंट डिक्रीज करना, सीधे सीधे ये भी सोच सकते हो। ये पहली कंडीशन होगी। अपन सिर्फ अभी वो सोचेंगे जो करना चाहिए। तो सिर्फ पुट खरीदना चाहिए। कहाँ से खरीदना चाहिए, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस -1। अक्षय कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, आइए बताइए। अक्षय कुमार, बताओ अक्षय भाई। हेलो, हाँ सर। हाँ, आप हैंड रेस कर रहे थे, बताओ ना, कुछ बोलना है आपको। नहीं सर, मैंने तो हैंड रेस नहीं किया। अभी स्क्रीन में आया था यार। चलो ठीक है, बंद कर लो माइक, चलो, बंद ठीक कर, है। माइक बंद कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी पहली कंडीशन में हमने देखा कि सपोर्ट WTB है ना। ये देखो फिर से हैंड रेस आया। ठीक है। ठीक है, अरे दूसरी वो बाय कंडीशन। मिस्टेक हो रहा होगा रे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। देखो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कॉल साइड है और यहाँ पर पुट साइड है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस WTB हो सकता है। एक कंडीशन में देखिए कि सपोर्ट WTB था, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं रेजिस्टेंस WTB। WTB का मतलब होता है पुट खरीदना है, क्योंकि नीचे की तरफ भाग रहे हैं लोग। तो यहाँ पर अगर WTB है और सपोर्ट स्ट्रांग है तो भी पुट ही खरीदेंगे, लेकिन खरीदने की जगह यहाँ बदल जाती है। अब हमें सेफ ट्रेड EOR -1 से ही मिल जाता है, जो कि क्या है 550 का डायवर्जन। मतलब अगर रेजिस्टेंस खुद WTB है तो WTB जहाँ तक है -1 तक मार्केट जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी, सेफ ट्रेड। या फिर एक तरीके से ये कह सकते हो कि EOR -1, अगर रेजिस्टेंस WTB है तो EOR -1 एक सेफ काइंड ऑफ ट्रेड होती है। और रिस्क कहाँ से ले सकते हैं, जहाँ तक वो WTB होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है WTB की। कॉल की हम लोग नहीं सोचेंगे। लो, कुछ बोल रहा हो भाई, बताओ जल्दी से। सर वो स्लाइड 2 में जो बताया WTB वाला, ये वाला, हाँ हाँ उसके ऊपर वाला पे जो WTB वहाँ होता है, हाँ, तो सर जैसे 21,700 तो ऊपर वाला स्लाइड पे, ये तो वाली, इसमें भी चलेगा। हाँ इधर सपोर्ट साइड पे जो ऊपर वाली ये वाली। क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन बताओ ना। हाँ सर क्वेश्चन ये है कि 700 से 600 पे WTB है, ठीक है। ठीक है। और अगर ये 700 से 600 में WTB है तब तक तो इसका बॉटम लास्ट क्या होगा, कैसे पड़ेगा। देखो वो कंडीशन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमको खरीदना क्या चाहिए, सिर्फ पुट। पहले उस थ्योरी को समझो, फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट की बात करेंगे कि अगर हमको उसके अगेंस्ट ट्रेड लेनी है तो ले सकते हैं कि नहीं, वो आखिरी में बात करेंगे ना। फिलहाल
आपको अगर ये WTB दिख रहा है और आप सिर्फ दिन में एक ट्रेड लेना चाहते हो और शांति के साथ अगर आप पुट खरीदते हो और आपको रेजिस्टेंस मिल जाए यहाँ ऐसा दिखने पर, यहाँ पर ऐसा दिखने पर EOR-1, उस ट्रेड को लेके आप एंजॉय करना चाहिए और उसके बाद शांति से बैठना चाहिए। समझ गए? उसके अगेंस्ट वाली बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। पहले हम ये तो समझ जाए WTB का मतलब होता है पुट खरीदना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में की गई ट्रेड आपको लॉस दे सकती है, वो हमेशा रिस्की होगी। WTB नहीं का सर, मतलब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे थे कि अगर बाई चांस अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो शिफ्ट होने के बाद वो अगर शिफ्टिंग ये का strong वो होगा। शिफ्टिंग का केस देखेंगे ना अपन आगे चल के। अभी तो अपन लोग अच्छा, WTB वो WTT स्ट्रॉन्ग क्या होता है उसको समझना है, क्योंकि सिर्फ 3 सिनेरियो होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ओके, मतलब अभी वो आगे नेक्स्ट सिनेरियो में सर। अब वो अपन आगे समझेंगे आगे की स्लाइड में। अभी देखो, अगर मार्केट में आपने WTB का मतलब होता है पुट खरीदना, मैंने अभी बताया था कि नीचे का कलर का मतलब है कि नीचे भाग रहे हैं, चोर भाग रहा है। ये तो कितना भी नीचे भाग सकता है ना, ये कलर यहाँ आ जाएगा फिर और नीचे चले जाए और नीचे, और ये अगर भागेगा तो पुलिस पीछा करेगी ऐसे करके इसका, तो मार्केट गिरता रहेगा। आप पुट के अलावा कुछ खरीद ही नहीं सकते हो। ये शिफ्टिंग के कारण ही तो हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं होगी तो फिर मार्केट पलट जाएगा। उसके बारे में ही अपन बात करेंगे। जी सर, समझ इसीलिए गए। तो अभी अगर आपको अभी WTB WTT कहीं सीखे ही नहीं होते ना, तो आपको यही समझ में नहीं आया होता जो मैंने बताया। वो तो सीखने का सीख चुके इसलिए पता, और कुछ नहीं है। कोई नया व्यक्ति आएगा ना, शुरू में आप सीखे होगे तो आपको याद होगा कि सर क्या WTB बोल रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा होगा। होता है ना ऐसा? जी जी। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या होती है? रेजिस्टेंस का WTB होना। अगर भाई रेजिस्टेंस, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बाद में हाँ। पूछ लेना, क्योंकि बीच में ऐसा पूछते हैं ना तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाँ वो रिदम हट बिगड़ जाता है। रिदम बिगड़ जाता है थोड़ा सा। हाँ, हाँ, मेरे को पहले वही। पूरा बता देने दो, उसके बाद ये हाँ, लिख लो, 1.0। एक पेन और डायरी लेकर के बैठो, लिख लो जो भी आपका क्वेश्चन है, वो बाद में पूछ लेना, जब सबका माइक ऑन होगा तब पूछ लेना। ओके ओके सर। ठीक है, ठीक है। चलो, सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी? रेजिस्टेंस अगर WTB हो तो ठीक है। अगर रेजिस्टेंस WTB होगा तो भी हमको पुट खरीदना है, कॉल खरीदने की नहीं सोचना है। तो कहाँ से खरीदेंगे पुट? अगर हमको कभी भी पुट खरीदना हो तो हम हमेशा कॉल साइड की वैल्यू को ही क्लिक करते हैं, जिससे हमको एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे? 21,600 तो खैर आने से रहा, बहुत रेयर है। मतलब देखो, मार्केट की जो मूवमेंट हुई है आज तक, बहुत कम चांस होते हैं कि 21,600 आए, इसीलिए हम 21,550 को सेफ काइंड ऑफ ट्रेड मानते हैं। पर कभी मार्केट यहाँ हो भी सकता है कि आ जाए, तो भाई एवरेजिंग कर लेंगे तो मार्केट वापस नीचे चला जाएगा, क्योंकि WTB है। जब तक WTB है ऐसा होगा ही होगा। रिस्क कहाँ से ले सकते हैं? अगर किसी को रिस्क वाली ट्रेड लेना हो तो 21,500 से ले सकता है, किसी को ठीक 500 से। हाँ, और सेफ ट्रेड लेनी है तो 550। EOR-1 आपकी सेफ ट्रेड कहलाएगी, और जहाँ भी ये WTB है वहाँ से आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। अभी अपन रिवर्सल की नहीं बात कर रहे हैं। रिवर्सल पहले पुट खरीदना कहाँ से वो देख लें, क्योंकि WTB का मेन मकसद है पुट खरीदना। तीसरा कंडीशन क्या होता है हमारा? तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन में मार्केट हमारा दोनों की दोनों WTB हो सकते हैं। मतलब हमारा सपोर्ट भी WTB है और रेजिस्टेंस भी WTB है। तीसरी कंडीशन यही हो सकती है ना, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। एक बार सपोर्ट हो सकता है WTB हो, या रेजिस्टेंस हो, या दोनों हो, इसके अलावा और क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर दोनों WTB है, मतलब ये भी नीचे भाग रहा है और ये भी बहुत स्पीड से नीचे भाग रहा है, तो ये बहुत एक ब्लड बट काइंड ऑफ सिनेरियो की स्थिति कहलाती है। जरूरी नहीं कि आ जाए, पर एक स्थिति कहलाती है। इसको भी देखने के कई तरीके होते हैं। यहाँ भी हमको लेकिन WTB है, मतलब हमें खरीदना पुट है। कहाँ से खरीदेंगे? EOR-1 या फिर जहाँ भी WTB होगा वहाँ से। क्योंकि ये WTB, और WTB का मतलब होता है कॉल साइड की वैल्यू पे क्लिक करो, EOR पे क्लिक करो। अगर EOR रेजिस्टेंस साइड, यहाँ कॉल साइड में खुद ये WTB है रेजिस्टेंस, तो EOR-1 क्लिक करो। और अगर रिस्क लेना हो तो जहाँ पर WTB है वहाँ क्लिक करो और एक लाइन खींच लो ऊपर, बैठ जाओ। वहाँ पर आएगा तो हम पुट खरीद लेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसके अलावा। तो ये कंडीशन होती है एक्चुअली क्या करने की? पुट खरीदने की। अब दूसरी चीज़, अगर पुट खरीदने के साथ साथ अब मेरा मन कर रहा है कॉल खरीदने, तो क्या मैं कॉल खरीद सकता हूँ? तो देखो, यहाँ पर 3 कंडीशन है। एक में सपोर्ट WTB है, एक में रेजिस्टेंस WTB है, एक में दोनों की दोनों WTB है। ठीक है। अगर रिवर्सल की ट्रेड लेना हो तो आप कहाँ से ले सकते हो ये भी बता देता हूँ। आपको रिवर्सल मतलब सपोर्ट चाहिए जहाँ से मार्केट नीचे जाके ऊपर जाए वापस, जैसे ये दिख रहा है। तो उसके लिए आप जहाँ पर भी सपोर्ट होता है और जहाँ तक ये WTB है, क्योंकि सपोर्ट WTB है,
तो जहाँ तक WTB है -1 वहाँ से ट्रेड लेना, उसके पहले कभी मत लेना। ये ट्रेड आप ले सकते हो, बाकी तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंडीशन है। रिस्क लेना हो तो एटलीस्ट आपको ये वाली कंडीशन में WTB -1 का वेट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे तो रजिस्टेंस WTB था, पर यहाँ भी आपका मन है पुट तो खरीद लिया, पैसा कमा लिया है, वापस कैसे दूँ मार्केट को, आपको ये मन होगा क्योंकि घर तो ले जाना नहीं है अपने को पैसा। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये जो सपोर्ट होता है, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे मतलब EOS -1 से आप कॉल खरीद सकते हो। ये ठीक ठाक ट्रेड रहती है। दूसरा, तीसरी कंडीशन है दोनों की दोनों WTB, तो इसमें कम से कम अपना पैसा बचा लो, नहीं तो ये सब लेके चला जाएगा। इसमें खरीदने की सोचना नहीं चाहिए। सही है, समझ गए? कॉल कब खरीदना है। अगली स्लाइड में चलें अपन WTT की। पूछ लो पहले क्या, किसी से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर पूछ लो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। हाँ, क्योंकि ये WTB थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है ना, अगर कोई पूछना हाँ। चाहे तो बताओ यार, किसी को हो तो, नहीं तो WTT में चलें फिर WTB के बाद। हाँ सर। हेलो सर। हाँ, ये- राधे राधे जी, हेलो। बताइए ना, बताइए। सर ये सपोर्ट साइड में जो आप बता रहे थे ना अभी, उसी को एक बार और बता। सपोर्ट साइट में किस में, ये वाली स्लाइड में कि ये वाली में? इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, इसको हाँ, 2, दोनों। इसको 3। अब बताइए कौन से नंबर की स्लाइड? नहीं, अभी ये बता रहे थे ना कि WTT की स्थिति में कॉल ले। अच्छा, कॉल की बात इसको कर रहे बताइए हैं। कहाँ से अपन देखिए, अगर ये सपोर्ट है, सपोर्ट देखो, 3 ही कंडीशन होती है WTB की, या तो सपोर्ट WTB होगा, या फिर रेजिस्टेंस WTB होगा, या दोनों की दोनों WTB होंगी। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आप कोई भी चार्ट खोलोगे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि WTB है, खरीदना तो पुट चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कॉल खरीदना हो तो ये 2 कंडीशन ऐसी हैं। जैसे सपोर्ट WTB है, तो सपोर्ट क्योंकि खुद WTB है, इसीलिए वो जहां तक WTB है -1 एटलीस्ट वहां तक का आपको वेट करना चाहिए। मतलब इस येलो कलर का ही एक डायवर्जन पहले से आप ले सकते हो। कोई अगर ये कलर हो सकता है कि यहाँ होता इतनी दूर तक, तो येलो कलर यहाँ होता तो उसके एक डायवर्जन पहले से आप कॉल की ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। हेलो ठीक है? सर। दूसरा, हाँ रेजिस्टेंस। सर। हाँ, सर ये कह रहा हूँ मैं, जैसे कि सपोर्ट पे जैसे WTB है रेजिस्टेंस, हाँ, ठीक है, रेजिस्टेंस WTB है, हाँ, तो OI का येलो कलर अगर बाहर की तरफ हो तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? एक सेकेंड, ये पिछली स्लाइड में चलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ क्या सिखाया था, याद करो? थोड़ी देर पहले ये स्ट्रॉन्ग है कि अगर यहाँ वॉल्यूम है, OI हो या ना हो, मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। और वो कहाँ जा रहा है? बाहर। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। हमको कोई मतलब है उसकी याद आ रही है क्या OI की? नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना। बस खत्म बात। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि उससे मतलब ही नहीं। क्योंकि हम तो एक अकेले को भी स्ट्रांग मान रहे हैं ना। तो अगर ये बाहर की तरफ भाग भी गया तो इमेजिनरी लाइन जब नीचे आएगी तो पहले तो यही आएगा ना, इसी स्ट्राइक प्राइस पर आएगा ना। और ये तो बाहर भाग रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। लेकिन नहीं, दिक्कत ये है, ग्रीन कलर की नहीं कह रहा सर, मैं येलो कलर की कह रहा था। अरे तो इसके साथ यहाँ पर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर अगर ऊपर भागेगा तो येलो कलर ही तो आएगा WTB कंडीशन में। तो ये भागने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 2 पहरेदार हैं, 2, और हम तो अकेले पहरेदार की दम पे ट्रेड ले मारे। तो यहाँ तो 2 हैं, एक चला गया तो भी दूसरा खड़ा है। हाँ, अगर दोनों भागने लगे तो फिर किसकी दम पे बैठोगे? वो टेंशन वाली बात हो जाएगी। यहाँ एक भाग भी गया तो एक तो बैठा है, वो लड़ लेगा, वो लड़ लेगा। लेकिन अब अंदर की तरफ की कंडीशन क्या हो जाती है ना, कि इमेजिनरी लाइन जब नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो पहले वो येलो कलर आ जाएगा। अगर ये अंदर की तरफ येलो कलर बनेगा तो पहले येलो कलर आ जाएगा, तो उसकी फाइटिंग होगी वहाँ। इसीलिए उसको WTT मानना पड़ता है, और कुछ नहीं है। अभी WTT देखेंगे तो आप समझ जाओगे, जैसे इसी में बता देता हूँ मैं। ये वाली स्लाइड में यहाँ पर देखो, जैसे क्या हो रहा है यहाँ, ये अभी अकेला है। यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट अकेला है ना, और ये नीचे भाग रहा है। मतलब आपके घर में या दुकान होगी तो दुकान में एक आपने गार्ड रखा है, और वो अकेला गार्ड को कुछ काम आ गया और गांव भागने लगा, तो आपको टेंशन नहीं हो जाएगी यार दुकान की रखवाली कौन करेगा। पर दो होते तो एक को आप छुट्टी देने से डरते नहीं कि एक तो बैठा रहेगा। समझ गए? यहाँ ये अकेला है और ये भाग गया तो टेंशन वाली बात है। इसीलिए WTB कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। और दोनों होते, एक जा रहा होता तो चले जा भाई, दूसरा देख लेगा।
जा तू हो क्या मैं तो हूँ वाली कंडीशन हो जाएगी, तेरा भाई बैठा है। समझ गए? ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है सर, कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है, इसमें मत फंसो, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखो, ये जैसे ये रेजिस्टेंस है ये अंदर की तरफ जा रहा है, अब मान लो ये दोनों होते तो भी ये अंदर की तरफ ही जाता। अब जब ये मार्केट ऊपर आएगा तो इसको इस येलो कलर से गुजरना पड़ेगा पहले, तब यहाँ नीले कलर तक पहुँचेगा। तो यहाँ तो फाइट हो गई ना पहले ही, बाहर जा रहा होता तो फाइट पहले नीला कलर करता, लेकिन अंदर आ रहा है तो फाइट पहले येलो कलर कर रहा है। इसीलिए WTB मानेंगे चाहे कोई भी जा रहा हो, एक भी, क्योंकि उनके बच्चे ही लड़ने चले गए, राजा का मंत्री लड़ना चला गया। ये वाली कहानी हो गई। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़े कि और कोई कुछ पूछ रहा? अरे बताइए ना संदीप ग्रोवर जी, बताइए बताइए। सागर भाई ये पहला वाला जो WTB है, हाँ इसमें आप बोले WTB -1, तो वो 550 होगा ना WTB -1? मतलब समझा नहीं क्या बोल रहा है। नहीं, ये सेफ कॉल नहीं, सेफ पहला वाले, अगर अपन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को, WTB का मतलब होता है पुट खरीदना, वो सही है। पर आप उसके अगेंस्ट में कॉल खरीद रहे हो तो वो सेफ है, लेकिन मैं उसको सेफ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, WTB की थ्योरी के अगेंस्ट है, इसीलिए वो हमेशा रिस्की कहलाएगा। उसका एक रीज़न है, ये येलो कलर का मतलब है कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लॉट्स बाय सेल हो रहे हैं। अगर ये स्पीड से इंक्रीज हो जाए तो ये नीला कलर यहाँ चला जाएगा। इस कंडीशन में मार्केट उसकी एक डायवर्जन और नीचे तक चला जाता है, तो आप कभी भी फंस सकते हो, परसेंट कभी भी बढ़ना चालू हो सकते हैं। इसीलिए वो गेम ऑफ परसेंटेज बना दिया गया है। मतलब ये नीला कलर के बाद ये येलो कलर आने का मतलब क्या है कि 75% के ऊपर हो गया, मतलब कभी वो 60 रहा होगा, 65 रहा होगा, अब 70 रहा होगा, फिर 75 हुआ, हो सकता है फिर 80 हो, 85, 90, 100, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ हो जाएगी। तो ये पहरेदार आपका भाग गया यहाँ से, लड़ाई यहाँ करेगा। हाँ, तो लड़ाई भी वो वहीं करेगा, हो सकता है कोई धक्का दे दे तो एक डायवर्जन और नीचे तक चला जाए। तो इसीलिए वो रिस्की ही कहलाएगा हमेशा, क्योंकि आप परसेंटेज कभी भी अचानक से बढ़ने लग सकते हैं, ले सकते हो, पर WTB के अगेंस्ट हो गया वो, मतलब डर मन में आपके बना रहेगा, जिसकी दम पे आप खड़े हो सकता है वो भाग जाए। मतलब कि शुरू के दिनों में नहीं लिए तो ज्यादा है बेटर। अगर आप WTB दिख रहा है और पुट खरीदोगे तो हो सकता है 10 में से 9 ट्रेड हमेशा आपके फेवर में रहेंगी, हमेशा, लेकिन अगेंस्ट की गई ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है। तो फिर इस सिनेरियो में 650 से कॉल लिया जा सकता है क्या? हाँ, लेकिन 650 से कॉल आपने जब लिया और ये नीला कलर यहाँ चला गया तब क्या करोगे? भाग जाना पड़ेगा। बस ये कंडीशन है, अगर आप मतलब ये करने को तैयार हो अपनी पोजीशन को काटने के लिए तो फिर ले लो, पर पोजीशन काटनी पड़ेगी, इस बात को याद रखना। ये है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, और कोई आगे बढ़े, WTT करें अब आगे। बताओ संदीप ग्रोवर जी, बताइए ना भाई। मैं ना ये तीसरी वाली जो बोथ साइड वाली है, कौन सी? ये वाली बोथ साइड वाली 1 इसमें 2 3 हाँ, कौन सी? तीसरे नंबर की ये वाली। हाँ हाँ, वो मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा ध्यान कर मेरा। अच्छा। ये जो क्या नाम है, कॉल साइड में OI के ऊपर जो है येलो कलर, OI के ऊपर यहाँ पे ये WTT कहला रहा है ना? ये WTB, हाँ ये WTB है ना। हाँ, वो ये पूछ रहा था क्योंकि जहाँ इससे तो नहीं था ना, वॉल्यूम नहीं था, तो इसको WTB मानेंगे। वही तो अभी थ्योरी बताई। अभी इमेजिनरी लाइन कहाँ है? 600 और 650 के बीच में। तो ये वाला साइड कौन सा है? कॉल वाला साइड, मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाली जगह है, और ये नीचे जाने वाली जगह है। तो जब मार्केट ऊपर आएगा तो सबसे पहले येलो कलर आएगा कि नीला कलर या पिंक कलर आएगा? हाँ, वो येलो कलर हो गया ना, इसीलिए हाँ, इसीलिए WTB हमेशा माना जाए, क्योंकि इसी की फाइट हो जाएगी और मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाएगा। OI हाँ, OI कोई भी हो चलेगा, कोई भी, क्योंकि अगर यहाँ वॉल्यूम नहीं होता तो हमें कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। वैसे ही वो कंडीशन जो बाहर के लिए थी वही सेम अंदर के लिए अप्लाई होती है। ठीक। बढ़े आगे, कोई तो बोल दो। हाँ चलो कोई नहीं। हाँ, बढ़ो भाई बढ़ो। चलो तीसरी कंडीशन आती है अपनी WTT की कंडीशन। देखो दो कितना आसान है। देखो एक कंडीशन है स्ट्रॉन्ग की, एक है WTB की, एक WTT की। अब WTT की भी 3 कंडीशन हो सकती है, या तो सपोर्ट WTT हो सकता है, ऊपर का एरो मतलब WTT अपनी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस जा रही है,
इसलिए नीचे का एरो है, ये तो बता ही दिया हूँ। या तो रेजिस्टेंस WTT हो सकता है या दोनों की दोनों WTT हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। नहीं नहीं अब WTT का मतलब होता है कॉल खरीदना। अब आपको कॉल खरीदना है तो WTT है आपके लिए कि आप इस कंडीशन में कॉल खरीद सकते हो। अब ये कहाँ से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, ये देखो। पहली बात, अगर सपोर्ट खुद WTT होता है तो मतलब पहली फाइट तो येलो कलर के साथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मार्केट EOS +1, अब स्ट्राइक प्राइस देखो इंक्रीज हो रही है 600 से 650। तो EOS +1 एक सेफ काइंड ऑफ ट्रेड होती है, और जो येलो कलर आ रहा है जहाँ तक WTT है वो एक रिस्की ट्रेड कहलाती है। वहाँ से ले सकते हो क्योंकि WTT का मतलब है कॉल खरीद सकते हो, ले सकते हो, पर ये रिस्की कहलाएगा। हो सकता है आपको एवरेज करना पड़ जाए। इस कंडीशन में एवरेज किया जाता है। जब आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सपोर्ट में ट्रेड करोगे ना तो एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी कंडीशन हो सकती है, देखो कि अभी क्या था, सपोर्ट WTT था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी WTT हो सकता है। तो जब रेजिस्टेंस WTT होगा तो हमें सेफ ट्रेड सपोर्ट से मिलती है। रिस्की ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, EOS +1, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन कौन सी होती है हमारी, दोनों की दोनों WTT हैं, मतलब वही चोर पुलिस वाली बात आ गई। ये भी चोर भाग रहा है, पुलिस भी इसके पीछे भाग रही है, तो मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, जहाँ जाके ये लोग रुकेंगे तब जाके मार्केट रुकेगा। तो एक बुल रन की सिचुएशन होती है, इसमें रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अगर हमको EOS +1 मिल जाए या फिर EOS WTT जहाँ तक है वो मिल जाए तो वहाँ से हमको सिर्फ कॉल खरीदने की सोचना चाहिए। क्योंकि ये WTT का सिनेरियो, तो WTT मतलब कॉल का सोचना है। 3 कंडीशन होगी, या तो सपोर्ट WTT होगा या रेजिस्टेंस WTT होगा या दोनों। और ख़रीदना कहाँ से, कॉल खरीदने के लिए हम सपोर्ट की वैल्यू को क्लिक करते हैं जिससे हमको एक हमारा सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट खुद WTT है तो सपोर्ट +1 से हम खरीद सकते हैं सेफ ट्रेड के लिए, या फिर जहाँ तक WTT है वहाँ से भी रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस WTT, तो सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं, रिस्की EOS +1 से ले सकते हैं। और यहाँ पर तो हमको जहाँ से लगे वहाँ से भी खरीद सकते हैं, पर ऐसा दिख रहा हो तो पर नियम के अनुसार ट्रेड आपको लेनी है EOS +1 या फिर EOS जहाँ तक WTT हो। इसमें भी रिवर्सल की ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर ये कंडीशन आपको कभी दिखाई देती है कि सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर मतलब EOR +1 से आप +1 से रिस्की पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। रिस्की क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट की गई ट्रेड रिस्की होती है, और WTT कहता है कि कॉल खरीदो, पर आप पुट खरीदना चाहते हो तो वो रिस्की है। दूसरा, आपको यहाँ पर अगर आपको रिवर्सल की ट्रेड लेना है तो कहाँ से ले सकते हो, WTT है तो खरीदना तो देखो कॉल ही चाहिए, लेकिन पुट की ट्रेड लेना हो तो जहाँ तक ये WTT है रेजिस्टेंस -1 से आप ट्रेड ले सकते हो। 550 का डाइवर्जन इस केस में, जहाँ तक भी WTT है -1, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो पुट की। तीसरी कंडीशन बुल रन की होती है, इसमें रिवर्सल की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपना EMA जिंदाबाद है, वो तो सीख ही लिए हो आप। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, बताओ फिर, और अच्छे से समझाया नहीं तो। ठीक है सर, आ गया। इजी है ना, कुछ कठिन तो है ही नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। माइक चालू कर देते ना एक बार सबके, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ बताइए ना, बताइए बताइए। हाँ सर, जो डाइवर्जन सिखाते थे उस पर लिखा हुआ है वो इसका फर्स्ट का 7 डाइवर्जन है, सेकंड का 6 है, तो वो उसमें ऐसा क्या है फिर, किसमें, समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। शिफ्टिंग वाला? नहीं नहीं, क्या बोल रहा है, डाइवर्जन की में बात कर शिफ्टिंग होती है ना। देखो होता क्या हाँ। है, जैसे ये सपोर्ट, मान लो ये सपोर्ट है, आप यहाँ पर ये सपोर्ट जो है WTT, आपको कॉल खरीदना है। कॉल कहाँ से लोगे, EOS +1 से, मतलब 650 के डाइवर्जन की पुट की साइड की वैल्यू को क्लिक करोगे वॉल्यूम को, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगी लाइन। ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा होगा तो यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन जब ये रिवर्स होगा तो कॉल साइड का सेम 650 का ही डाइवर्जन अगर आप क्लिक करोगे यहाँ वॉल्यूम, तो आपको इससे भी एक वैल्यू मिलेगी जो कि शायद ऊपर मिलेगी। तो ये इस ट्रेड के लिए एंड ऑफ डाइवर्जन का काम करेगा। यहाँ से आपको ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट बुक करने की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक डाइवर्जन है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से नीचे आए, उसके बाद फिर ऊपर चला जाए। तो ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी ऐसे बनती है। ये एंड ऑफ डाइवर्जन हुआ ना,
पुट साइड की वैल्यू क्लिक करोगे और कॉल साइड की वैल्यू सेम डाइवर्जन की, तो एक वैल्यू आपको नीचे मिलेगी, एक वैल्यू ऊपर मिलेगी, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन हो गया। तो आपका ये टारगेट भी हो गया पहला। पर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट का मोमेंटम बहुत तगड़ा है, राइटर्स भी आ रहे हैं, सब है और बढ़ेगा, तो आप बैठे रह सकते हो ट्रोल कि कर हाँ हाँ ट्रेल कर दो, हाँ, बैठे रह ट्रोल सकते कर हो। लो, स्टॉप लॉस लगा लो, कुछ भी करो। हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट वो कर लो। ओके सर। हाँ हेलो, अभी लगाता हूँ, क्लास कर रहा था, जूम मीटिंग कर रहा था। हाँ 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 ठीक, आ गए समझ में सर? एक क्वेश्चन मेरा भी है। कहाँ है? ये पहला जो है WTT, हाँ उसमें WTT जहाँ है उसके जस्ट बगल में OI चेंज बैठा है। यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अधिकतर जब OI चेंज आके बैठ जाता है और WTT रहता है, तो WTT +1 से ट्रेड के जगह जहाँ WTT है वहीं से रिवर्स हो जाता है। हाँ राइटर्स भी साथ दे रहे हैं तो वो इजी और अच्छे से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। मतलब देखो अपना, देखो अपन को राइटर्स है कि नहीं है, ये होंगे तो अपना एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जब WTT कह रही है तो उसकी ट्रेड की जगह नहीं बदलेंगी। आपको ये लग रहा है कि नहीं बन रही है। हाँ लेकिन वहाँ पे क्रॉस ओवर देखना होगा 2.0 का। क्रॉस ओवर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे कि सेफ ट्रेड की, तो सेफ ट्रेड आपका US+1 ही कहलाएगा, भले वो राइटर्स यहीं से ऊपर कर दें। पर अगर सेफ ट्रेड की बात करोगे तो हो सकता है अगर थोड़ा नीचे आए तो यहाँ एवरेज करना पड़ेगा। बाकी राइटर्स बैठे हैं, आप देखो WTT खरीदोगे तो आप यहीं से, जहाँ येलो कलर यहाँ से खरीद लोगे अगर रिस्क ट्रेड लेते हो तो। और राइटर्स हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यही ट्रेड यहीं से रिवर्स हो जाएगी, वो ट्रेड सेफ वाली कभी आएगी नहीं। वैसे भी सेफ ट्रेड बहुत कम आती है, रिस्की ट्रेड ही सेफ ट्रेड हो जाती है इसीलिए। और रविंद्र भाई बताइए, कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहली बार क्लास कर रहे हैं, कुछ तो बताओ। बढ़िया बढ़िया, मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। पहली बार क्लास चालू की है, कुछ ना समझ आए मैं क्या करूं। नहीं बाकी सभी समझ में आ रहा है, सभी राइट डाउन भी करते जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे, चलो ठीक है। तो अभी तो कहाँ तक पहुंच गए अपन? चलो 1.0 तो मेरे हिसाब से देखो ये 3, देखो 9 सिनेरियो को अपन ने 3 में कन्वर्ट कर दिया। कितना इजी है, कठिन था क्या? अब इसको आपको 70, 80, 90 सिनेरियो करने की जरूरत है क्या? कॉपी खोल के बैठोगे जब मार्केट यहाँ, मान लो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ आया, तब आप कॉपी खोलोगे कि यार ये 79 नंबर वाला सिनेरियो समझ में आ रहा है, खरीद ले क्या? हाँ भाई खरीदते हैं, मार्केट यहाँ है, जैसे ही खरीदा यहाँ आ गया। समझ रहा ना मेरी बात को? आपको WTV मतलब पुट खरीदना है, आपको जगह पता होनी चाहिए, लाइन कहाँ खींचना है ये पता होना चाहिए, और आंख बंद करके ट्रेड लेना है। इतना ही तो है। WTV मतलब पुट खरीदना है। कहाँ से खरीदना है? सपोर्ट साइड को क्लिक करके। सपोर्ट साइड में कहाँ क्लिक करेंगे वो अपने को पता होना चाहिए। सॉरी, पुट खरीदना रेजिस्टेंस साइड क्लिक करके। रेजिस्टेंस साइड कहाँ क्लिक करेंगे? रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो खुद रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। रेजिस्टेंस WTV है तो WTV -1 या फिर EOR -1 बोलेंगे यहाँ पर, फिलहाल ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से मिल जाए तो वो बेस्ट ट्रेड हो जाएगी। और अगर दोनों की दोनों है तो भी वही कंडीशन, क्योंकि रेजिस्टेंस WTV है तो खरीदना तो रेजिस्टेंस से ही है, तो रेजिस्टेंस EOR -1, हर कंडीशन में EOR -1 से ट्रेड हम ले सकते हैं। इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी, सब कंडीशन में। समझ गए? सर एक क्वेश्चन था ग्रे कलर को लेके, क्या इस टाइम पे पूछना चाहिए नहीं, या आप बताओ? कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। हाँ, तो वो जब ग्रे कलर आता है LTP कैलकुलेटर पे, तो जो उसके ऊपर की लाइन होती है जहाँ पे वो लिखा होता है सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग और वीक टुवर्ड्स टॉप, वो और ग्रे कलर को देख के मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अभी तो मैं खाली ग्रे कलर को देखूं या ऊपर को पढूं नहीं पढूं? देखो अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ग्रे कलर कब आता है? जब ये वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, वेबसाइट डाउन। ग्रे कलर का मतलब सीधा होता है वेबसाइट डाउन। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी में थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि इनकी थ्योरी में क्या लिखा है कि वन स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से, मतलब जो इनकी वेबसाइट किस डेटा को रीड करेगी? 650 को रीड करेगी। आया समझ में? हाँ जी। और 650 की वैल्यू को देखेगी, उसके बाद ऊपर जाना चालू करेगी और ये देखेगी इतनी वैल्यूज में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उसको कौन सी दिखाई दी? ये वाली।
उसको ये वाली वैल्यूज ही दिखाई नहीं दे रही है वेबसाइट को। दिक्कत यहाँ है, आया समझ में? तो हाईएस्ट वैल्यू ही वहाँ हमारा सपोर्ट होगी। अगर मान लो मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे चले जाए तो यहाँ 12 लाख होगा ना, और यहाँ पर 7 लाख, तो ये 7 लाख में कलर ला देगी। तो ये वेबसाइट फॉल्ट है, क्योंकि थ्योरी वो दी गई है ना, 1 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी से आउट ऑफ द मनी। पर हमको तो दिख रहा है ना कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है। जब तक वो वहाँ शिफ्ट नहीं होगी मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा। तो ग्रे कलर का मतलब होता है कि उसको नीला कलर मान लो, वहाँ सपोर्ट वही है अभी, ग्रे कलर। और जो हाँ, और फिर जो नीला कलर होगा उसी लाइन में, हाँ, उसको फिर येलो मान के चले। नहीं, सेकंड हाईएस्ट भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट में कलर है कि नहीं है अभी। हाँ, लेकिन अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, रुको मैं दिखा देता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है कि आपको वेबसाइट खोलते हैं, ये देखो उस पे परसेंटेज शो करने हाँ, लग जाता अब है। इसमें देखो, अब यहाँ पर आपको ग्रे कलर हो चाहे कोई कलर हो, अब आपको देखना है 100% कहाँ लिखा है। 100% मतलब हाईएस्ट नंबर इन सब में। अगर ग्रे कलर भी होगा ना तो अब आपको 100% दिखाई देगा, और उस 100% के कंपैरिजन में बाकी की वैल्यू कितने परसेंट है ये आपको अब दिखाई देती है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, किसी ने नोटिस नहीं किया, अभी अभी हुई है, पर बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। अब 100% सपोर्ट में कहाँ पर है? 21,000 पे, तो हमें सीधे दिखाई दे रहा है हमारा सपोर्ट 21,000 में है। अब यहाँ नीला कलर नहीं भी होता ना तो हमें 100% तो दिखाई दे रहा है। आया समझ में? वैसे ही तो रेजिस्टेंस की फिर तरफ वैल्यू के हिसाब से ही चले, आप ही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, जो वैल्यू आ रही है वैल्यू उसको के हिसाब देखें, से और अगर वो हाईएस्ट है तो उसको पुट में सपोर्ट, कॉल में ब्लू मान के रेजिस्टेंस। चले, हाँ, और अगर ब्लू वाली वैल्यू सेकंड हाईएस्ट है तो उसको येलो मान के चले, और उसको उसी हाँ, हिसाब आप से अगर कभी ऐसा होता है WTB मार्केट में ना, या कभी भी WTT मान के चले। कभी भी ऐसा होता है ना, तो आप परसेंट देखा करो, 100% काय में लिखा है और बाकी में परसेंटेज कितने लिखे, बस ये देखना। लाइव मार्केट में जुड़ोगे तो खैर पता चल ही जाएगा, वहाँ भी बता दूंगा कभी ऐसा होगा तो। ठीक, बाकी वीडियो बनाई थी ग्रे वाली, देखी थी आपने? नहीं देखी? ग्रे वाली वीडियो बनाई है जो। नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी। बनाई आपने ना? वहाँ मेंबर वाले ग्रुप में डाली है? अरे नहीं, नॉर्मली डाली है ऐसे ही खुला। अच्छा अच्छा, देखना ना उसको। मैं देख, ठीक। ओके ओके, इजी था ना 1.0? तो 3 सिनेरियो में ख़त्म करने वाली चीज़ है कि नहीं? अब आप ही बताओ रविंद्र भाई, इससे ज़्यादा सिनेरियो रखने की ज़रूरत है क्या हमें? बढ़िया है, मस्त है, एक नंबर। बहुत चले, इजी तरीके से समझ में आ गया सभी को, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आओ एक काम करो, एक आध हिस्टोरिकल डेटा भी खोल के ऐसे ही देख लेते हैं कि ऐसे ही काम करता है कि नहीं करता। कोई भी रैंडम हिस्टोरिकल डेटा खोलते हैं और देखते हैं। वो तो प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ शिफ्टिंग में होगी प्रॉब्लम, अदरवाइज इसमें हाँ, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी वो भी में तो समझेंगे ना, अपन वो भी तो समझेंगे, शिफ्टिंग भी हाँ समझेंगे नहीं, ना। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो नॉर्मली जो दिख रहा है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, एक बात बताओ, अभी सभी लोग बोल रहे हैं शिफ्टिंग के बारे में बोल रहे हैं, मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। मैंने कहा WTB में सिर्फ पुट खरीदना है ना? और शिफ्टिंग होगी अगर सपोर्ट की तो कहाँ होगी? नीचे होगी ना। अगर शिफ्टिंग होगी सपोर्ट की तो कहाँ होगी? जहाँ येलो कलर बन रहा है वहाँ धीरे धीरे परसेंट बढ़ रहा है, येलो की तरफ। तो आपको खरीदना तो पुट ही है ना। आपको शिफ्टिंग से कोई ठीक है। फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप WTB का मतलब पुट होता, पुट के साथ चल रहे हो तो आपको शिफ्टिंग से डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लॉस हो अरे नहीं नहीं, सकता। वो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग बाद में आते हैं और वो जब नीला कलर ऊपर हो जाता है ना तो वो WTT समझते हैं उसको। हाँ हाँ, वो चीज़ गलत है, shifting का वो वो चीज़ पता वो नहीं चीज़ गलत हो जाती है। हाँ वो उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ गया? वो भी नीचे की तरफ हो रही है। मतलब अगला रेजिस्टेंस जो हमारा 500-600 पर है वो हो सकता है 500 पर बन जाए, तो भी मार्केट नीचे जाएगा। तो ये शिफ्टिंग अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के साथ चलो तो शिफ्टिंग हमारे प्लस पॉइंट की चीज़ है, लेकिन इसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हो तो फिर दिक्कत वाली चीज़ है। इसीलिए अगेंस्ट में की ट्रेड ना थोड़ी रिस्की हो जाती है। ठीक है, मैं मेरा माइक बंद कर रहा हूँ, इधर शोर शराबा ज्यादा होने वाला है, अभी शादी का ओके वो ओके निकल ओके रहा है। ओके ओके, ठीक है, किसी और को इनवाइट करते हैं। कोई है क्या? रिया जी आज क्यों नहीं अनम्यूट कर रहे हैं? क्यों रिया जी? यस सर। कहाँ गायब हो गए हो आज आप? नहीं गायब नहीं हो, कोई क्लास ले रही हूँ। तो आज बंद करके बैठे हो ना, वो वीडियो माइक सब में कहा क्या हो गया आज? नहीं, वीडियो चालू है। बंद है वीडियो बंद है बंद है? बंद है बंद है। अच्छा, मुझे लगा था स्टार्ट है।
अच्छा, मैं कहा शांत होके बैठे हो। सही है, समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है देखो सर। अभी तक अपन ने जो चीज़ें पढ़ी, कितनी चीज़ पढ़ ली है। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा ऑप्शन चेन का ओवरव्यू, समझ गए होंगे। उसके बाद कलर देखा, उसके बाद फिर WTT स्ट्रॉन्ग क्या होता है वो समझ लिया। फिर स्ट्रॉन्ग की कंडीशन में क्या करना है, WTB कंडीशन में, WTT कंडीशन में। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 इतना ही है सही मायने में, इससे ज़्यादा नहीं है। वो इसके अंदर की कंडीशन है कि ये जो WTT है, तो WTT मतलब येलो कलर ऊपर जनरेट हो रहा है, मतलब 75% के ऊपर हो गया, फिर वो 80 होगा, 90 होगा, तो ये कलर यहाँ आ जाएगा। तो वो शिफ्टिंग के बाद की कंडीशन है बस वो, बाकी चीज़ यही है, काम वही करेगी। वो सिर्फ आपको कंडीशन, उसका एक लॉजिक समझना है। इसे लोग लॉजिक नहीं समझना है इसका। ये WTT का मतलब क्या है कि यहाँ का वॉल्यूम यहाँ शिफ्ट हो रहा है, जो हाईएस्ट यहाँ था वो धीरे धीरे यहाँ हो रहा है, तो नया सपोर्ट यहाँ बन जाएगा। तो जो ट्रेड हम 650 से करने वाले थे सेफ मान के, अगर यहाँ पे शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया तो वो सेफ ट्रेड अब 700 पे ही मिल जाएगी, नीचे तक नहीं भी जाएगा मार्केट। तो सिर्फ इतना सा लॉजिक है शिफ्टिंग का, और कुछ भी नहीं है। ओके। और आगे कंटिन्यू करें कि 2.0 छोड़ दें आज? चलो इसको ही पढ़ते हैं, इसको ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखो किसी को 1.0 पूछना है बताओ, नहीं तो अपन 2.0 चालू करते हैं। चलो चालू कर देते हैं, लोग बाद में पूछ लेंगे, वैसे ही सब सीखे सिखाए हैं यहाँ पर। चलो भाई मेरे तो 5-7 बार वीडियो देखनी पड़ेगी जब समझ आएगा। चलो मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे क्यों नहीं आएगा सर, बढ़िया आएगा, समझ जाएंगे। चलो सेकंड देखते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का क्या मतलब होता है। 2.0 जो एक्चुअली होता है ना, वो OI चेंज का डेटा होता है। OI चेंज मतलब ये अपन ने शुरू में देखा था हमने ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में एक OI होता है, एक OI चेंज होता है ना। तो OI चेंज में जो इंट्राडे की राइटिंग कॉल साइड या पुट साइड होती है, हाँ एक मिनट ये लो खोल दिया। इंट्राडे की राइटिंग जो कॉल साइड और पुट साइड होती है ना, वो OI चेंज में दिखाई देती है, जो उसी को हम 2.0 का डेटा बोलते हैं। जो कि कॉल साइड में आपको जो भी राइटिंग होगी वो ग्रीन कलर की लाइन से दिखाई देती है ग्राफ में, और पुट राइटिंग जो होती है वो रेड कलर की लाइन से दिखाई देती है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये ग्रीन लाइन जो है ये कॉल राइटर्स की है, और जो रेड कलर की लाइन है वो पुट राइटर्स की है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप तो हाँ चार्ट लगा दिया था दिखाने के लिए। जो OI चेंज का डेटा है इसी को बोलते हैं 2.0 का डेटा। अगर ग्राफ देखना हो तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस जहाँ पर भी आपको देखना हो तो क्लिक करते हैं तो वो ग्राफ का पेज खुल जाता है जो अपन ये लगाया हुआ है। ये वाला डेटा जो है कॉल साइड का OI चेंज है, और ये वाला डेटा पुट साइड की राइटिंग का OI डेटा का जो चेंजेस आ रहे हैं वो बता रहा है। जैसे यहाँ पर भाग रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ग्रीन है मतलब आज का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है पुट राइटर्स में, यहाँ नेगेटिव है मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग चले गए हैं, एग्जिट कर दिए अपनी पोजीशन को। अब इसको भी मैंने 3 लाइन पे बनाने की कोशिश की है कि अगर कॉल राइटर्स अगर कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं। या तो कॉल राइटर मान लो किसी ने 1 लॉट खरीदा है कॉल राइटर ने, और एक कॉल की पोजीशन को बेच दिया है। कॉल की पोजीशन ग्रीन कलर मतलब कॉल राइटर्स, और वो बैठे हैं शांति से, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फ्लैट रहेंगे, सीधी लाइन रहेगी। उसके बाद मान लो 1 के बाद 2, 3, 10, 15 लॉट बढ़ाते जा रहे हैं, कॉल राइटिंग होती जा रही, तो वो इंक्रीज होगी। तीसरा, या तो अपनी पोजीशन काटेंगे तो डिक्रीज होगी। सेम चीज़ पुट के साथ है, या तो वो सीधे बैठे रहेंगे, कुछ भी अपनी पोजीशन को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, जो डली है डले रहने देंगे, या फिर वो हैवीली पुट राइटिंग करना चालू कर देंगे, पुट को शॉर्ट करना चालू कर देंगे कोई भी स्ट्राइक प्राइस को, या तो उसके पोजीशन काटना चालू कर देंगे। इस 3 के अलावा कोई कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, सिर्फ 3 ही कंडीशन है। या तो आप पोजीशन में बने रहोगे, या फिर पोजीशन को बढ़ाओगे, या फिर पोजीशन से एग्जिट कर दोगे। 3 ही कंडीशन होती है कॉल राइटर्स के लिए या पुट राइटर्स के लिए, दोनों के लिए। इसको हम ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक स्ट्राइक प्राइस है 350, एक 400 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ग्रीन लाइन आपको फ्लैट दिख रही है, मतलब कॉल राइटर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना डर रहे हैं ना डरा रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, आपको जो लगे कर लो वाली कंडीशन है। और पुट राइटर्स हैवीली क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जब मार्केट आएगा तो पुट राइटर्स क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल राइटर्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इतना तो समझ में आता है। तो मतलब यहाँ पर पुट राइटर बढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, जो कहाँ किया है 21,350 पर। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे और यहाँ 350 पे आ गया
तो कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि आप 350 को ही सपोर्ट मानकर एक कॉल खरीद के अपना बैठ सकते हो, मार्केट रिवर्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ 350 पे क्या हुआ है, कॉल राइटर्स शांति से बैठे हैं, पुट राइटर्स हैविली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पुट राइटर्स ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। आया समझ में? बताइए राखी जी, रिया जी। आगे देखो अगला, यहाँ पर दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स ऊपर है, तो ये 400 पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब मार्केट अगर नीचे आ रहा हो तो पता चला 400 से ही रिटर्न हो जाएगा, नीचे सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ये भी वही दिखा रहा है। अगली स्लाइड देखते हैं, यहाँ पे भी कॉल राइटर्स शांत बैठे हैं, पुट राइटर्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 450 में भी एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ आएगा तो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो देखो कंसोलिडेट स्थिति दिख रही है, यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों लगभग बराबर में चल रहे हैं। मतलब इस कंडीशन में अगर मार्केट 21,500 के आसपास आएगा तो वहीं 5-10 पॉइंट ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये कंसोलिडेशन फेज दिखाता है कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स एक ही साथ है, कॉल राइटर्स ग्रीन में है, पुट राइटर्स रेड में है, तो ये कंसोलिडेट हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं, तो वहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। अगली कंडीशन देखते हैं। अब कॉल राइटर्स देखो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, और पुट राइटर भाग रहे हैं, तो मतलब कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, 21,550 पर। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस पैदा करेंगे कॉल राइटर, जहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर जाएगा। यहाँ से आप एक पुट खरीद के रख सकते हो अगर 2.0 काम कर रही है तो। दूसरी कंडीशन देखोगे 600 पर पुट राइटर्स शांति से बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स हैविली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या पैदा करेंगे, कॉल राइटर्स एक रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। कहाँ पर, 21,600 पर, कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो 600 से नीचे गिर जाएगा। तो 21,600 अगर मार्केट मिल गया तो आप 50 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जो भी राइटिंग होती है स्ट्राइक प्राइस वाइज होती है, हर स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग राइटिंग होती है। और अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ देखो कॉल राइटर्स शांत बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स ऊपर है, मतलब ये सपोर्ट क्रिएट करेंगे कौन सी पोजीशन पे, 21,550 पे। यहाँ पर देखोगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कॉल राइटर्स ऊपर है तो भी ये सपोर्ट क्रिएट करेगा 600 पे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो दोनों की दोनों एक साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन फेज कहला जाएगा। 650 से मार्केट हो सकता है वहीं घूमता रहे, 50 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, यहीं घूमता रहेगा 650 के आसपास। अगली स्लाइड तो दूसरी है। यहाँ पर देखोगे तो फिर पुट राइटर बैठे, कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस। तो 2.0 में कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस काम करेगा नहीं करेगा वो डिसाइड होता है, जो हमने इतनी स्लाइड्स में देख लिया है। आओ माइक चालू करो, बताओ कुछ 2.0 किसको कठिन लगती थी और अभी किसको समझ में आया और किसको नहीं आया अभी भी। अगर भाई ये 2.0 जो है ये वैल्यू कहाँ पे क्रिएट करेगा, राउंड फिगर पे या फिर जो क्लिक करते हैं वॉल्यूम पे उस पे? नहीं, 2.0 अपनी डॉट टू डॉट वैल्यू पे चीजें क्रिएट करता है। 350 पे हैवी है तो 350 मतलब 21,350 पे ही सपोर्ट क्रिएट होगा, यहीं से मार्केट रिवर्स होगा, कोई एक्सटेंशन। अच्छा, वो जो वॉल्यूम पे वैल्यू आता है उससे नहीं, वो उससे कोई मतलब है। 2.0 मतलब राइटिंग का गेम मतलब डॉट टू डॉट वैल्यू, मतलब वो राउंड पे चलेगा। हाँ ओके, थैंक यू। सर 21,350 का डाइवर्जन वो काम करेगी कि नेट वैल्यू उसी में? जब राइटिंग काम करेगी, जब राइटर्स अपना काम करेंगे तो यही एक डाइवर्जन हो जाएगा। फिर वो डाइवर्जन हो सकता है 1.0 की मजबूरी हो जाए क्लिक करने के बाद कि 350 351 डाइवर्जन दिखाने लगे। देख लेना, कभी कभी ऐसा भी होता है। कल भी हुआ था जब मार्केट को नीचे गिरना था, तो याद होगा लाइव में अगर आप थे तो 400 से मार्केट में नीचे की पोजीशन बनाने की मैंने सोची थी, क्योंकि 400 पे राइटिंग अच्छी खासी थी, और 400 की जो डाइवर्जन था जो वो वाला 400 का, वो 407 आ गया था खुद, जो कि ऊपर था वहाँ पहले, फिर वो डाइवर्जन की वैल्यू 407 आ गई थी। आया समझ में? डाइवर्जन अपनी वैल्यू बदल लेता है अगर राइटिंग होनी है तो। अच्छा, जो डाइवर्जन की वैल्यू आएगी वहीं से रिवर्स करेगी ना? लेकिन वो 400 से ही कर जाएगी, मैंने बताया ना, डाइवर्जन ही अपनी वैल्यू कम कर दिया, 407 कर दिया। अच्छा, मतलब लगभग 400 ही कर दिया ना एक प्रकार से तो। जी जी जी। अच्छा, कौन सी सिचुएशन में इसको देखना चाहिए भाई साहब 2.0 को? जब मार्केट ऐसा चलता रहे, ऐसा अच्छा। तब ज़्यादातर देखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज चलेगा तो फिर कॉल राइटर्स जहाँ पर कुछ भी करेंगे वो मूवमेंट आता है फिर।
अगर मान लो 1-2 घंटे मार्केट साइडवेज है तो आपको कॉल राइटिंग देखनी चाहिए, और यूजुअली नॉर्मली भी देख सकते हो क्योंकि सपोर्ट मिलता है एक थोड़ा सा अपने को कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है मार्केट कॉल राइटर्स के अकॉर्डिंग। सर इसका अगर कोई मैं मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइम है था, क्या? बताओ ना। अरे मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपन रेजिस्टेंस देखते हैं कॉल साइड में क्लिक करके, हाँ और सपोर्ट देखते हैं अपन पुट साइड में क्लिक करके, ठीक ये है। चार्ट ऑफ ये एक्यूरेसी 2.0 में ये जो अपन वाई वाला देखते हैं वो किधर की साइड में क्लिक करके देखना चाहिए? वो क्लिक नहीं करना है आपको, ओआई का चार्ट जैसे ये आप ये देख रहे हो ना, ये ओआई चेंज दिख रहा है आपको कॉल राइटिंग का, ये वाला पुट राइटिंग का, आप चाहे यहाँ पे क्लिक करो चाहे यहाँ पे क्लिक करो, आपको दोनों की लाइन मिलेगी ना। मतलब आपने ये क्लिक किया ना वैल्यू जैसे, सेम आएगी ना? अरे आप दोनों में सेम आएगा ना? जैसे 21,350 का मैं पुट क्लिक करता तो भी यही दिखेगा, कॉल क्लिक करूंगा तो भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू ही तो दिखा रहे हैं, केवल दोनों साइड कहीं भी क्लिक करो सेम चीज दिखाई देगी। ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन था एक सिर्फ। ठीक है सर इसका कोई टाइम है क्या स्पेसिफिक, कितने समय बाद देखना है मार्केट ओपन होने के बाद? नहीं स्पेसिफिक मार्केट का टाइम नहीं है। मार्केट आप देखोगे कभी कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है 1-2 घंटे के लिए, तो उसके बाद राइटिंग जहां पर हैवी इंक्रीज हुई है फिर आप वहां पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो कि हाँ यहाँ से मैं ट्रेड ले लूंगा, वहां से सेफ ट्रेड ही मिलेगी हमेशा। राइटिंग है यूजुअली रिटर्न हो जाता है, सेफ टाइप की रहती है ट्रेड 2.0 में भी। बाकी ये अगर कोई यहाँ पर बोले कि यहाँ 1 लाख राइटिंग हुई है और यहाँ 1,000 हुई है कॉल राइटर्स, तो 1 लाख वाले तो भारी पड़ेंगे ना, वो तो सीधी सी बात है। और सर अगर बेस्ट लगता है 2.0। पोजीशन बनाया और देख रहे हैं डाइवर्जन तक पहुंच गए, लेकिन डाइवर्जन में भी इसको देख सकते हैं क्या कि अभी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल देख सकते हो। कॉल राइटिंग अगर आपका साथ दे रही है तो आप ऊपर तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखो ये एक WTT की कंडीशन दिखाई दे रही है नग्न आंखों से हमें, मतलब हमें नहीं पता क्या हुआ है, मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग एक WTT की कंडीशन है। आपको मार्केट सपोर्ट पर मिल रहा है और सपोर्ट पर आपने बाय किया, तो इसका आपका टारगेट क्या होगा? 21,300 का सपोर्ट है तो 21,300 का कॉल साइड का डाइवर्जन, उसकी वैल्यू जो भी आ रही हो, सही है। तो ये आपकी यहाँ पर आपने ट्रेड लिया और ये आपका डाइवर्जन आ गया, पर मार्केट का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो तो 400 पर है, मतलब हमको मार्केट 400 और 450 तक जाते दिखाई दे रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉल राइटिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो मार्केट हो सकता है ऐसे 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 करके धीरे धीरे ऊपर चला जाए, तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। डाइवर्जन में तो हल्का तो रुकेगी ना सर, कि चलते रहेगी डाइवर्जन में थोड़ा बहुत तो रुकेगी, और कई बार बहुत प्रेशर के साथ भी भाग जाता है, पर ज्यादातर रुक के ही जाता है, एकदम मार्केट ऐसा नहीं भागता हमेशा, यूजुअली रुक के ही जाता है। प्रेशर में जो भागता है वो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर देखो, जैसे आपने सपोर्ट पर ट्रेड लिया, यहाँ पर 63,000 की OI है, 36,000 की, 52,000 की, यहाँ देखो 12, 29, 25। एक तो कॉल की राइटर्स वैसे ही कम है पुट की तुलना में, मतलब हर जगह सपोर्ट क्रिएट करके रखा उन्होंने, और उस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे मिल गया। और ये जब भागेगा ऊपर और कॉल राइटिंग स्पीड से बढ़ती जाए हर स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये मार्केट रुकेगा क्या? भागता जाएगा। कहाँ तक भागेगा? जहाँ तक उसका रेजिस्टेंस आ जाए ना हो वहाँ तक भागता रहेगा। तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हो ऐसे आप 1, 2, 3 डाइवर्जन होल्ड कर सकते हो। सोचो 150 पॉइंट का टारगेट, मतलब डाइवर्जन में जाके हम चेक कर सकते हैं क्या कंडीशन है, और अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहो धीरे धीरे। मान लो 50 पॉइंट ऊपर चला गया, आपका मन नहीं है, तो आप ये 50 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दो, एकदम कॉस्ट पे आके तो काटेगा नहीं। अगर भागना होगा तो नहीं भागना होगा तो फिर तो खा जाएगा। या फिर जैसे मान लो किसी ने सपोर्ट पर 2 लॉट ले लिए, एक बेच दो, एक रखे रहो कि यार एक में थोड़ा ज्यादा मिल जाए। सागर भाई, हाँ अरे मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान लो कि किसी दिन अपन 10 बजे आए मार्केट में, और अपने को मालूम नहीं है कि WTT है या WTB है, सिर्फ दिख रहा है कि WTB है, ठीक है, तो अपन ये राइटर्स को देख करके भी पता लगा सकते हैं ना कि WTB है या WTT है? देखो अगर मैं अंदाजा लगाऊं ना तो मैं कैसे लगाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने अभी आया सडनली और मैंने देखा कि ये कलर दिखाई दे रहा है और ये कलर दिखाई दे रहा है, मैं देखूंगा इनके परसेंटेज। अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ होगा ना नीचे, तो ये परसेंटेज कम होंगे धीरे धीरे, और अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो ये इंक्रीज होंगे। यही तो हो रहा है ना। मार्केट अगर यहाँ से नीचे गया होगा तो यहाँ पे नीला कलर था 100%, जो 100% धीरे धीरे 99 हुआ, 98 हुआ, 95 हुआ। अगर ये कम हो रहा है तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ आने वाला है। आया समझ में? यही होगा ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अपन इससे राइटर्स को देख करके भी पता लगा सकते हैं। राइटर्स को देख के कैसे पता लगाओगे?
राइटर्स को देख के जैसे थोड़ी मान पता लो चलेगा। हाँ मान लो जैसे WTP है तो रेड लाइन ऊपर होगी ना। नहीं तो ये 2.0 तो चीज़ ही अलग है ना, उसका रेड लाइन और ग्रीन लाइन जैसे ये है, देखो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस भी अपन ने क्लिक किया, चाहे पुट साइड, देखो मैंने कॉल साइड क्लिक किया और मैं पुट साइड क्लिक करता हूँ तो भी वही चीज़ खुलेगी, खुलना सेम है, पेज वही खुलेगा, दोनों की डेटा को दिखाएगा ये, बस हो गया। अब इसको देख के अपन WTT की कंडीशन थोड़ी देख पाएंगे, वो तो 1.0 है, ये तो कॉल राइटिंग है, OI चेंज का डेटा है ये तो, इसको देख के कैसे बोल सकते हैं अपन। हाँ, इसको देखने के लिए एक चीज़ बनाई है सर ने, वो है हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा से जाके एक बार देख लो जल्दी जल्दी बढ़ा के। वो तो वैसे देखते ही है जनरली, बाकी हाँ अच्छा भाई, हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो वॉल्यूम WTB 82.23% जो लिखा हुआ है कहाँ? यहाँ पर उसमें एक छोटा सा डाउन साइड एरो मार्क है ऊपर सर, ग्रीन कलर, जो वॉल्यूम 82.23% ऊपर सर देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, हाँ सर वो वाला, इसकी बात वो वाला कर में रहा जो ऐसा एरो मार्क डाउन साइड है, हाँ उसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या सर? हम देखें अगर घट रहा है तो डाउन रहता है। नहीं, इसका एक का मैटर क्या है, अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना वो दोनों का है, ठीक है। अगर सिर्फ वॉल्यूम का होता तो भी काम करेगा, वो हमको मतलब नहीं है OI से, पर OI बैठा है जो, और वो ऊपर की तरफ है, तो वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि 75% WTT, क्योंकि ऊपर की तरफ WTT होता है, मतलब ये भाग रहा है ऊपर की तरफ, पर ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये तो लड़ाई कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को सर सिर्फ वो volume एरो देखना है। मार्क ओनली पूछ रहा हूं, एरो मार्क नहीं तो वो तो काम ही नहीं कर रहा ना, अभी मार्केट अपना कहाँ पर है, 350 और 400 पे है ना, इसके बीच में है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। मार्केट अगर इसके पास आता तो ये कुछ करने की कोशिश करेगा ना, मार्केट तो है ही नहीं उसके पास, लड़ाई तो इसी स्ट्राइक प्राइस में चल रही है, जहाँ WTB है और यहाँ WTT है, इन्हीं के आसपास चल रही है, इसका तो काम ही नहीं है अभी उस एरो से। नहीं सर, वो एरो मार्क क्यों है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस? अरे ये WTT है ना, क्योंकि ये WTT है, क्योंकि इसीलिए ये नीचे की तरफ का एरो WTT जो बन रहा है ना, ये दिखा रहा है कि ये WTT है। ओके ओके सर, नहीं वो ये भी तो दिखाता है ना सर कि परसेंटेज गिर रहा है या बढ़ रहा है। तो अरे पर इसके परसेंटेज से अपना काम क्या है, अभी तो अपना रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है ना, क्योंकि ये बाहर भाग रहा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो एरो क्यों दिखाता है, मतलब एरो ऊपर या नीचे क्यों दिखाता है, वो परसेंटेज को दिखाता है, वो परसेंटेज को दिखा रहा है, वो परसेंटेज को दिखा रहा है, वो परसेंटेज। ओके सर, वो अप रहेगा तो बढ़ते रहेगा परसेंटेज। हाँ हाँ, वो बाकी वहां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो यहीं आ गया सब कुछ। ओके 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 सर, यही क्वेश्चन, थैंक यू सर। ओके भाई, और बताओ। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बताओ भाई। हाँ सर, जब ब्लड बाथ और बुल रन की स्थिति होती है तो उस समय OI को अपने को देखना चाहिए कि 1.0 को देखना चाहिए? दोनों छोड़ के EMA फॉलो करो, सबसे बढ़िया ट्रेड मिलती है। तो वहाँ पूरा कॉल राइटर का ही खेल रहता है। हाँ, राइटिंग का तो काम रहेगा ही ना, वहाँ पे राइटिंग भी काम करेगी, वही तो काम कर रही है, भागे पड़ा मार्केट। और EMA फॉलो करो, उसमें आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, टारगेट भी मिल जाएगा, री एंट्री की जगह भी मिल जाएगी, इसमें तो मिलेगी ही नहीं ना। 1.0 को देखोगे तो आपको तो दूर दूर तक नाता ही नहीं रहेगा कि गिर रहा है तो रेजिस्टेंस कहाँ है, ऊपर जा रहा है सपोर्ट कहाँ है, दिखाई ही नहीं देगा। हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये जो अभी आपने दिखाई है स्लाइड, उसमें रेजिस्टेंस 21,500 पर है, ये किसकी बात कर रहे हो? हाँ, मैं पूछने वाली थी, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था। अच्छा हाँ, बताइए ना। और सपोर्ट 21,300 पर है, लेकिन मार्केट मैंने तभी देखा था कि मार्केट 350 के आसपास था। ये दूसरी स्लाइड लगाई शायद आपने। ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लगाई है, अपन जो आप जो बोल रहे हो ना, उसके लिए अपने को हिस्टोरिकल डेटा देख के चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लगाई है बीच बीच में, कि कहाँ मैं जैसे ये 2.0 सिखा रहा था ना, तो मैंने इसलिए लगाया। हाँ, इसके पीछे वाली जो अभी स्लाइड थी वो लगाएंगे जरा। इसके पीछे कौन सी है? ये वाली? नहीं, वो जो एकदम सपोर्ट बहुत नीचे WTB दिखा था। अच्छा 100 पर। ये वाली की बात कर रहे हो लगता है, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, हाँ। तो अभी देखो ऊपर
मार्केट 350, 21,350 के आसपास चल रहा है और रेजिस्टेंस WTB है 21,400 पे और सपोर्ट WTT है 21,300 पे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमको ट्रेड लेना हो तो पुट का लेंगे या कॉल का लेंगे? अगर लेना भी हो तो कौन सा लेंगे फिर, कहाँ और कहाँ से? मेरे हिसाब से देखो, सबसे पास रेजिस्टेंस पड़ रहा है और रेजिस्टेंस मिल जाए EOR-1 तो ट्रेड लेना चाहिए, वरना ऐसी सिचुएशन में ना शांति से बैठना चाहिए जब तक मार्केट में पास ना जाए रेजिस्टेंस सपोर्ट के। क्योंकि अभी देखो मार्केट यहाँ से आप कॉल की ट्रेड लोगे लेकिन मार्केट गिर कहाँ तक सकता है अपने अभी सीखा है। अगर सपोर्ट WTT होता है तो सपोर्ट से ट्रेड हमको EOS+1 से सेफ मिलती है, जो इतनी दूर है कि बहुत दूर है। हाँ वो तो शायद आज आएगा ही नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, पर अपने को डर भी लगेगा ना, हर ट्रेड लेने में डर लगेगा, तो ऐसी ट्रेड ही मत लो। इसीलिए ऐसे सिनेरियो में ट्रेड छोड़ देना बेहतर होता है कि बैठो आराम से। नहीं अगर समझो लेना होगा तो 21,400 पर जो वो WTB दिखा रहा है पुट साइड में, वहाँ पर अगर क्लिक करके जो वैल्यू आएगी तो वहाँ से अगर ले सकते हो वो रिस्की रहेगा कि सेफ रहेगा? रिस्की रहेगा ना, ये तो रिस्की। अभी अपन ने सीखा, अगर रेजिस्टेंस WTB हो, अभी अपन ने सीखा था, तो हमको सेफ ट्रेड कहाँ से मिलती है? EOR-1 से मिलती है। अभी हमने सिर्फ 3 ही कंडीशन तो सीखी थी, उसी कंडीशन को बस देखो ना, मैंने इसीलिए वो सब सिखाया आपको। रेजिस्टेंस WTB है ना, यहाँ पर कुछ मत देखो, रेजिस्टेंस WTB है, ट्रेड कहाँ से लेते हैं? EOR-1, इतना ही सिखाया है, सबसे सिंपल ट्रेड लेने की जगह। और दूसरा रिस्की कहाँ से रहेगा? जहाँ तक वो WTB है वो रिस्की रहेगा। अब वैसे ही अगर यहाँ सेफ की बात करो तो सपोर्ट WTT है तो ट्रेड कहाँ से लेते हैं? सपोर्ट+1, और इसकी अब यहाँ WTT जहाँ तक है वो तो बहुत ही दूर है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो रिस्क था, यहाँ रिस्की का तीसरा वर्जन लग जाएगा। यानी इस सिचुएशन में ट्रेड ना करे वही अच्छा हाँ, है। और क्या, छोड़ दो, एक दिन ना कमाओ, चल सर जाएगा। WTT में EOS+1 सेफ होगा ना? WTT में EOS+1 सेफ होगा। EOS+1 कहाँ? ये भी तो देखो खाई में गिरा पड़ा है, इतनी नीचे जाएगा क्या मार्केट? पर आपको डर लगेगा कि यार सबरी ट्रेड रिस्की है, कहाँ एवरेज करूँ, कहाँ क्या करूँ, यही सोचते रह जाओगे। हाँ, ये चीज़ कर सकते हो, कॉल राइटर्स देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, यहाँ की राइटिंग कहाँ ज़्यादा हो रही, फिर उसके हिसाब से ट्रेड कर लो। बाकी यहाँ पर जब तक ये चीज़ इतनी डिस्टेंस पे रहेगी ना, आपको टेंशन रहेगी दिमाग में, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और रिस्क लेना है तो स्टॉप लॉस लगाओ 20-25 पॉइंट का, 21,300 पे क्लिक करो और छोड़ दो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको ले लो, नहीं हुआ तो ऊपर गया तो जो प्रॉफिट होगा उसको ले लो। स्टॉप लॉस का नियम लगाओगे तो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉप लॉस एक फिक्स अमाउंट आपका लॉस फिक्स कर देगा। सर पुट कॉल नहीं ले सकते यहाँ से 21,400 से? ले सकते हो ना, बताया तो मैंने अभी उसकी कंडीशन, वही तो बताया, आप ले सकते हो, लेकिन ये रिस्की है पुट हाँ, लेना। ये एक डाइवर्जन रिस्की है। हाँ, और ये वाला सेफ है, लेकिन सपोर्ट की तरफ में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, ये वो तो वहाँ तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो पर यहाँ पर ये कर सकते हो कि EMA फॉलो कर लो, EMA वगैरह काम आ जाते हैं, उन सबसे ट्रेड मिल जाती है। ओके सर। हेलो। हाँ, बताओ ना, बताओ जनुज भाई। सर वो CO2 खोलना सर, एक बार CO2 वाला चार्ट सर, ऑनलाइन वाला, ये स्लाइड नहीं सर, ऑनलाइन वाला। ओके। कुछ है ही नहीं यहाँ तो, देखो हिस्टोरिकल से खोलते हैं, थोड़ा सा कुछ दिखाई देगा। हाँ सर, यही बस सर। हाँ बताओ। सर इसमें जो ये बीच में सर डॉट आ रहे हैं सर, हाँ सर यहाँ पे ये जो डॉट आते हैं, हाँ सर, इन डॉट्स का कोई वो होता है क्या सर? डॉट्स का क्या रोल है? कुछ नहीं, वो टाइम हम दिखा रहा है बस, हो क्या बता सर। तो सर इसमें सर अगर मान लो देखें तो इन डॉट्स से आगे का देखें, सारा दिन का पूरा ना देख के, तो 1 घंटे का या 1.5 घंटे के हिसाब से इसको कंसीडर करके चले। अभी पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट अगर जहाँ पर है वहाँ पर उस स्ट्राइक प्राइस की एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, और वो स्ट्राइक प्राइस खुद 3 OI चेंज हमको देखना चाहिए। मान लो मार्केट 350 पर है और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये भी ऊपर की तरफ और ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ और पास नहीं है, तो ये कंसोलिडेट वाला मार्केट दिखाई दे रहा है। हाँ सर, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था, तो जो इसमें लेंथ कंसीडर करेंगे, लेंथ पे देखो कुछ नहीं है। अगर मान लो ये ग्रीन वाला भाग रहा है
और पुट वाला अचानक ऐसे मुंडी कर ले तो फिर सीधे क्लियरिटी हो गई, मार्केट यहाँ से अब नीचे गिर जाएगा, एक डाइवर्जन तो गिर ही जाएगा 50 पॉइंट के समथिंग, सीधे सीधा। और ये अगर ये खुद क्रॉस ओवर ऊपर मार दे और ग्रीन भाग जाए तो एक डाइवर्जन वहाँ से ऊपर मार देगा, मतलब नीचे 350 के नीचे जाएगा तो 300 के पास जा सकता है। मान लो ये 3 लाइन है और यहाँ मार्केट कंसोलिडेट है 350 में। अब कॉल राइटर्स अगर एग्रेसिव हो गए तो ये यहाँ आ जाएगा और पुट राइटर एग्रेसिव हो गए तो ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया? क्रॉस ओवर जो दे दे तगड़ा वाला फिर आगे चल के, अभी तो साथ में भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई तो थोड़ी देर के बाद मुंह मोड़ेगा ही, या तो ये यहाँ से गिर जाएगा या फिर ये, कोई ना कोई तो हार मानेगा ना। उस कंडीशन है मार्केट ये जो यहाँ पर है उसके हिसाब से ऊपर या फिर नीचे जाना प्रेफर कर लेगा। सर इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कब पड़ता है? जब ये क्रॉस ओवर देते हैं तब। क्रॉस ओवर क्या, अभी तो दोनों की दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हुआ तो था क्रॉस ओवर यहाँ पर जब क्रॉस ओवर हुआ था तो मार्केट नीचे गिरा होगा इस कंडीशन में थोड़ी समय। कितना बज रहा है सब भाई? अगर इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो 5 मिनट का कंसीडर करके चले। हाँ देखो 24/1 का चार्ट खोल के देखूं क्या 1 बजे क्या हुआ था? 24 जनवरी यही है ना? हाँ सर। कितने बजे की बात है? 1 बजे की। 1 बजे वो 25 हो गया सर, 25 हो गया, 24 वो आपका 1:16। ये देखो 1:16 के बाद मार्केट नीचे गिरा है, ये देखो। आप 25 तारीख का देख रहे हो? 25 का आ गया 24 को आते हैं चुनाव। फिर भी आप 25 का देख रहे हो? ये है क्या? यस यस। क्या कंफ्यूजन है इसमें? 24 11 12 1 यहाँ पे ही बना है रेड, ये देखो ये 1:16 के पास ये राइटिंग हुई है, देखो यहाँ पर ये नीचे आया ना, क्रॉस ओवर के बाद ही नीचे गिरा है। बोले अगर इसको 2.0 को देखें तो 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से, पिछले 5 मिनट के हिसाब से कंसीडर करें इसको। इसमें कैंडल्स का क्या देखना है आपको? बस एट ए टाइम जो मार्केट देख रहा हो, मतलब अभी जितने बजे भी आप ये देख रहे हो उस समय आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब पुट राइटर्स यहाँ से भागने लगे हैं, नीचे हो गए, और कॉल राइटर्स ऊपर की तरफ हो गए हैं। तो आप यहाँ तो आपको अमाउंट भी नहीं देखने की जरूरत पड़ रही, बस आपको पुट की पोजीशन 40-50 पॉइंट की बना के बैठ जाओ, आपको 300 का टारगेट मिल जाएगा, 21-300 का। फिर वहाँ पे जो होगा अपन 21-300 पे क्लिक करके देखेंगे उस समय कि 21-300 क्या कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे, इसका काम देखेंगे। तो ये भी यहाँ पर देखो तो ये क्या कर रहा है, इसकी कंडीशन देखो, अभी 350 की देख ली और हमने ये डिसाइड किया कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो 300 सपोर्ट बनेगा, उसका सपोर्ट नीचे के पास यहाँ पर टकराएगा, और यहाँ पर पुट राइटर्स क्रॉस ओवर करके बैठे हैं, मतलब 300 पर आएगा तो फिर वापस ऊपर चला जाएगा, या फिर थोड़ा वहीं पर साइडवेज हो जाए जब तक हैवी क्रॉसिंग ना हो जाए। ये कंडीशन बन सकती है। ओके सर। कितने बज गए? 2.0 1.0 और ज़्यादा पढ़ें कि कल के लिए छोड़ दें अब देख लो सर, जैसा आपका मन करे। अरे मुझे पता चला कि कल बोलेगी कि इतना सारा देखा तो था, पता नहीं क्या क्या देख लिया। 2 दिन में खत्म करते हैं ना स्लाइड को, 1 दिन में ज्यादा हो जाएगा, 2 दिन में खत्म करते हैं। चलो एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जो आपका कुछ लोगों को इंडिकेटर है समझ में नहीं आएगा फिर इकट्ठा। हाँ उसका नाम बता दो। क्या चीज समझा नहीं मैं? ट्रेडिंग व्यू पे जो इंडिकेटर है सर आपका ईएमए वाला। अच्छा ये वाला, ओके ओके ओके। इसका नाम बता दो ताकि मैं सिलेक्ट कर लूं। इसमें आप इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पर लिखो मल्टीपल मूविंग एवरेज, ये लिखोगे ना तो ये महेश वाला जो है यहाँ पर क्लिक कर लेना। हाँ महेश वाला, इसको क्लिक कर लेना। इसमें सिग्नल भी आते हैं ये में पर। हाँ आज की क्लास की वीडियो सर कब दे दोगे? अभी दे दोगे? अरे पता है मैं ऐप बनाने के लिए भी दे दिया हूँ एक जन को, 10,000 रुपये में ऐप बना रहा हूँ मेरे लिए। एक ऐप में मैंने रख दिया, यही जूम मीटिंग वाला रख दिया है, और यूट्यूब चैनल की लिंक भी ये सब डेवलप करवा रहा हूँ। बन जाएगी तो सोच रहा हूँ फिर उसी में डाल के अपन लिंक वगैरह डाल देंगे। बाकी अभी तो डाल दूंगा, यूट्यूब में तो डाल दूंगा उसमें मेंबरशिप वाले में, या फिर टेलीग्राम में अलग से, टेलीग्राम में भी बहुत लंबी वीडियो डल जाती है उसमें डाल दूंगा। सर वो मैंने इंडिकेटर लगाया था लेकिन उसमें बाय सेल का सिग्नल नहीं आ रहा था मेरे इसमें। वो आप सेटिंग में जाओगे ना, यहाँ सेटिंग में इसको चेक कर लेना, स्टाइल में जाओगे तो शेप में टिक होना चाहिए। इसमें मेरे अनटिक है क्योंकि मुझे आदत नहीं है, बाय सेल लिखा आता मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप लोग को लगाना शेप में टिक करोगे तो ये देखो ये सिग्नल आ गए हैं, ये सेल का सिग्नल आया, ये टारगेट मिल गया, ये सेल का सिग्नल आया, फिर नीचे गिर गया,
बाय वाली में स्टॉप लॉस हिट हुआ, उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। सर आपके में जैसे ये बिल्कुल कैंडल के पास आ रहा है ना, हमारे में ये बहुत दूर दूर आता है। हाँ सर, वो मूविंग एवरेज की जो लाइन है ना, वो कहीं अलग ही दिखाती है वो लाइन। अरे तो सेटिंग करो ना, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे इसको मैंने पतली कर दिया है, ये लाइनों को मोटी मोटी दिख रही होंगी, उनको पतली करो क्लिक करके। नहीं, वो जो नाइन सर इनपुट बताओ, इनपुट्स 9 मूविंग एवरेज हाँ और ये सेट करो सेटिंग में, नहीं जब तो आएगा अरे सर। इसको सिर्फ ईएमए बस ऑन रखना। नीचे आप देखोगे तो इसमें एसएमए, ईएमए, बोलिंजर बैंड और ये 4 चीजों को सर बना के हमारे बनाया में जो है। ये 20 और 15 है ना, यहाँ पे 50 वगैरह लिखा है, इसलिए काफी अरे नहीं वो आता। नहीं, मैंने कर ली वैसे सेटिंग। सिर्फ 100 ईएमए पर टिक रहेगा, बाकी सब अनटिक रहेंगे। अपने को सिर्फ ईएमए से उसके बाद मतलब है, भी 1 और 2 बस, 9 और 15। और सर स्टाइल में कुछ चेंज करना है क्या? स्टाइल में अपने अकॉर्डिंग लुक देख लो। जैसे ये कहाँ गया, ये ईएमए है, ईएमए ये मैं थिकर लाइन रखा हूँ बिल्कुल, मतलब थिकनेस जो है बिल्कुल कम रखा हूँ, सबसे पतली। सर वो इनपुट का ऑप्शन खोलिए जरा, स्क्रीनशॉट लेना है, उसमें क्या सेटिंग किया अरे है। ये सब कोई काम के नहीं है, मैंने यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 9-15 को ऑन किया हूँ, वही तो दिखा रहा हूँ। 100 ईएमए इसी बस में टिक है मेरा, बाकी ये कोई काम की नहीं है। 20-2, 20-21 में यूज ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये ऊपर के जो नंबर है सब यही डालने हैं, सब में नंबर नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आपको ईएमए लगाना है 9 और 15 का, तो ये ईएमए एक लाइन और ईएमए की 2 लाइन, 9 और 15, बाकी से कोई मतलब नहीं है। और वो लाइन 100 होंगी, 100 ईएमए में टिक कर दोगे तो बाकी सब अनटिक रहेंगी। इन नंबर्स का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। करना हो तो कर सकते हो, जैसे किसी को 50 मूविंग एवरेज पसंद है, किसी को 200, 21 भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो आप चाहो तो रख के सो कर सकते हो, बाकी मैं नहीं करता। सर मेरे को ये इंडिकेटर मिल ही नहीं रहा, मैं ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ। सर ये सर इतनी हमारे में ये बाय सेल का जो आता है वो बहुत दूर दूर आता है, इसको पास कैसे करें सर लाइन के? स्क्रीन शेयर करो, चेक करता हूँ क्या दिखा रहा है। स्क्रीन शेयर कर दो। मैं करता हूँ जी आपको स्क्रीन शेयर। ओके, कोई ऑप्शन तो नहीं है। आज के लिए इतने काफी है ना। आज के लिए काफी है। कल देखो और दिखा देता हूँ, कल क्या क्या पढ़ेंगे ये भी दिखा देता हूँ, फिर अपन बता दो भाई। मुझे जाना ऑफिस है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने आज डिसेबल दिखा रहा है स्क्रीन शेयरिंग। एक सेकंड में ऑन कर देता हूँ, उनको सिखा दी। अपन ने आज क्या पढ़ा? ऑप्शन चेन का ओवरव्यू पढ़ लिया, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पढ़ी है। जो भी कंफ्यूजन होगी वो तो अपन रोज 1 घंटे बैठेंगे उसमें दूर होती रहेगी। 2.0 भी अपन ने समझा। कल अपन देखेंगे, कल अपन ने शिफ्टिंग, गेम ऑफ परसेंटेज, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें देख लेंगे, कल खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके सर। कल तो वीक ऑफ है, कोई सागर भाई अभी अपन ने इतनी स्लाइड से देख ली है, इतनी स्लाइड। अब यहाँ कल से यहाँ से चालू करेंगे। सागर भाई ये जो WTT WTB होता है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस बीच में गैप नहीं हो तो फिर सेफ कहाँ से होगा? मैंने बताया तो अभी दिखाया, देखो आपको एक चीज दिखाई। हाँ वो बताए थे, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। आप समझे नहीं। इसकी मैंने जैसे ये WTT है मान लो रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये सपोर्ट WTT है, तो मैं आपको सीधी सी बात बताई, WTT में आपको कॉल खरीदना है, और जब सपोर्ट WTT होता है तो सपोर्ट +1 सेफ है। आपको कलर से तो मतलब ही नहीं है, कलर से मतलब ही नहीं है आपको। अगर ये येलो 21,650 पे भी होता तो सेफ 21,650। हाँ कहीं हो वो, आपको US+1 आपकी सेफ ट्रेड है। सर इसमें एक काम और हो जाता है ना सर, जैसे ये आपने लिखा हो ना स्पोर्ट कल ये तो मिल जाएगा आपको, क्यों टेंशन ले रहा हो? ये सब तो लिख डाला है मैंने, क्या छोड़ा है? क्या छोड़ा ये सागर भाई एक और चीज पूछना था, ये IV कितना होना चाहिए तो बेस्ट रहेगा स्ट्राइक का? IV तो देखो 12-13 ठीक है, 12-13-14 सब चल जाती है। IV जितनी ज्यादा रहती है ना मार्केट में, ये जो आप मूवमेंट देखते हो ऊपर नीचे होने का, भी कुछ दिन से देख रहा हूँ कि ट्रेडिंग बहुत मजेदार है। भले लोग लॉस कर रहे होंगे, पर आपको देखो ना कितना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। आपको ये भी लेने मिल रहा है, ये कॉल भी लेने मिल गया, फिर पुट लेने मिल गया, फिर कॉल लेने मिल गया, फिर पुट लेने मिल गया। अगर वो आपके लेवल्स आए हो तो अलग बात है। बाकी कल तो यहाँ पे 0 हीरो भी हुई है, पता होगा तो, ये वाली भी ट्रेड थी। डॉट टू डॉट यहीं से रिवर्स हुआ था 0 हीरो के लिए। 0 हीरो कैसे लेते मुझे बताओ ना। कल मेरा तो मतलब मैंने नहीं सीखा था, मेरा ऑफिस रहता है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं 0 हीरो में क्या होता है। कल क्या हुआ, कल मैंने लास्ट में 2 लाइन खींची थी। एक यहाँ पर खींची थी कि यहाँ आएगा तो पुट खरीद लेना, मतलब नीचे आएगा, और यहाँ आएगा तो कॉल खरीद लेना, है ना। तो पहले ऊपर आया और यहाँ से पैसा डबल हो गया था, फिर यहाँ आया तो यहाँ से, और ये थी 3 PM की कैंडल। 3 बजे के बाद मार्केट का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लेनी है।
चीप प्राइस पे मिलता है ना प्रीमियम इस टाइम पे। अरे 3 रुपए का 100 रुपए चला गया था कल। क्या बात कर रहे हो? मैं एग्जैक्ट मैं कॉल और पुट दोनों पता 100%। मैं यहाँ पर जब मार्केट था ना तब मुझे लग रहा था कि पहले नीचे चला जाएगा या पहले ऊपर जाना, तो मैं यहाँ कॉल पुट दोनों खरीद के बैठ गया और दोनों में मैंने सेल लगा दिया 65 रुपए का, 65 रुपए सेल लगा दिया। कॉल भी 65 गया और पुट तो 100 चला गया। नहीं पुट वाला 65 गया और कॉल 100 चला गया। अरे वाह मतलब हीरो जीरो डबल हो गया दोनों तरफ से। नहीं तो मेरे साथ दिक्कत हुई ना, मैंने बहुत पहले लिया, मुझे प्रीमियम महंगे मिले तो वो डिके हुए और बाद में वहां पर वापस आया, तो मतलब उतना प्रॉफिट नहीं मिला जितना मिलना था। मैं महंगे में खरीद लिया था, लोगों ने 3 रुपए में लिया, उसे किसी ने देखो यहाँ का इंतजार करके लिया होगा। अब मैं तो क्या यहीं से मार दिया ट्रेड। किसी ने यहाँ से लिया होगा तो उसका तो पैसा डबल हुआ, फिर यहाँ से लिया होगा तो फिर डबल हो गया यहाँ पर इतने में ही। मेरा ऑफिस रहता, मैंने आज तक कभी किया ही नहीं। 0 क्या है ये बताओ। यहाँ पर एक पुट का प्रीमियम 5-10 रुपए का मिल रहा है, मतलब आपने 500 रुपए डाल के छोड़ दिए, इतना तो आप स्टॉप लॉस इससे ज्यादा लगाते होगे। हाँ ये ज्यादा लगता है। और 500 रुपए का सीधे 5000 बन रहा है। 100% रिटर्न। हाँ इसी को तो 0 500 भूल जाओ, अगर हो गया 10 गुना 4 गुना 3 गुना तो एग्जिट मान लो। मैंने तो 3 बजे से 5 मिनट पहले बंद कर दिया था। मैं कुछ काम है ही नहीं, ऊपर से जा नहीं रहा, क्या फायदा मैं। तो ये वाली चीज बता रहा था, यहाँ से जब मार्केट सर वो वीडियो में होगा ना आपके लास्ट जो मार्केट ओपन था 25 पे, उस दिन का होगा ना उस वीडियो में हीरो जीरो लाइव ट्रेड। हाँ ये लाइन आप जाके देखो ना, लाइव में खींची है, बकायदा खींची है। बताया भी मैंने कि ये मार्केट यहाँ से नीचे की और यहाँ से ऊपर की लेना है। उसके बाद भी लोग कहते हैं पुट ले लें क्या कॉल ले लें, उसके बाद भी लोग बोलते हैं तो मैं क्या कर लूँ। सागर भाई हाँ ये वीडियो किस पे डालोगे मुझे बता दो, ताकि मैं आराम से रात को बैठ के 2-4-10 बार देख लूँ आज। मुझे भी एक बार और देखनी है, मैंने भी नोट्स नहीं बनाया बट बनाऊंगा।